चलिए नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। और आज के क्लास में हम लोग सेट नंबर 95 के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज आपको सेट आप जब दिए होंगे तो आपको लगा होगा कि आज का सेट बैलेंस में है और अच्छा सेट है। तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे आज की क्लास में और आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। और आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। चलिए यहाँ ध्यान दो, पहला नंबर ये सवाल है आपका, ये पहला नंबर सवाल है आपका कि एक संख्या ये दिया हुआ है बहुपद और एक बहुपद नहीं पता है याद। और यहां पे महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक आपका दे रखा है। एक बात बताओ दोस्त, एक बात बताएंगे कि हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ, है ना। एलसीएम इनटू एचसीएफ होता है, इस बात को ध्यान देना। एक एलसीएम इनटू एचसीएफ होता है। तो यहां पे देखो, एक संख्या आपका दे रखा है, एक संख्या ये दे रखा है और दूसरा संख्या पता नहीं, तो दूसरा संख्या आपका ये है px। अगर हम बात करें यहाँ पे एलसीएम, देखो वहां कितना दे रखा है एलसीएम, एलसीएम यहाँ पे दे रखा है x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 और यहाँ पे एचसीएफ दे रखा है इतना। यहां से देखो भाई, ये वाला और ये वाला पूरी तरह से कट गया, तो आपका आंसर आ गया क्या, जो एलसीएम है वही आपका हो गया दूसरा संख्या, वही आपका px मान हो गया, वही px मान हो गया। गुड इवनिंग मेरे भाई, वही px मान हो गया और इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्लियर है, बात समझ पाए मेरे भाई। अगले सवाल की बात करते हैं, देखेंगे ये लॉग का सवाल है और लॉग में थोड़ी सी बातों को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि लॉग यहां पे a प्लस, अगर यहां पे लॉग b, यहां पे अगर b है तो याद रखना ये दोनों एक साथ हो जाता है, लॉग a इंटू बी हो जाता है। अगर यहां पे बात करें कि log a माइनस लॉग b है तो ये आपका क्या होगा, log a बाय b हो जाता है। अगर यहां पे बात करेंगे a log अगर b है तो ये आपका क्या हो जाएगा, log b पर पावर a हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप समझ पाएंगे। हाँ, log 2 आंसर होगा, सही है। यहां पे देखो क्या कर सकते हैं इसको भाई कि log 75/16, क्या हम इसको लिख सकते हैं, दो उधर चल जाएगा। ये आपका देखो ये कंडीशन लागू होगा इसमें, ये कंडीशन इसमें लागू हुआ, ए जाके उधर पावर में चला जाएगा, मतलब यहां पे लॉग उधर पावर में चला जाएगा तो 5/9 पावर यहां पे स्क्वायर कर देंगे और यहां से आपका हो गया लॉग 32 और ये 243। तो यहां से अब देखो, तो ये आ गया। यहां पे देखो, इसको हम यहां पे मिटा के लिख सकते हैं, 5×5 = 25, स्क्वायर में है तो इसको लिख सकते हैं 25 और 81 लिख सकते हैं। जी हां लिख सकते हैं भाई। अब देखो ये वाला, यहां से ये वाला कंडीशन को देखो कि log a माइनस लॉग बी की अगर बात करें तो यहां से log a माइनस लॉग बी हो जाएगा आपका। आप जानते हैं दोस्त कि log 75/16 और ये बटा में चलाएगा तो उलट के गुना करेंगे तो ये 81/25 आ जाएगा, यही होगा ना। और ये लॉग आपका आ गया 32/243। अब यहां से देख लो मेरे दोस्त कि लॉग यहां पे अगर बात करें कि log a प्लस log b, log a b हो जाता है। तो मान लो कि ये आपका a है और ये b है, तो ये 75/16 और 81/25 और ये 32 आपका हो जाएगा 243। क्लियर है, ये वाला आपका a हो गया और ये b हो गया, तो log a प्लस log b हो जाएगा, log a इंटू b हो जाएगा। अब इसको काट दो, 16 दूनी 32, 25 तिया 75, ठीक है, और 81, ये 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो आपके पास बच गया log 2 ओनली। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर आ गया, ऑप्शन ए है ना, ऑप्शन ए। गुड इवनिंग बीटीसी आरोही, काजल पोद्दार, प्रणाम नमस्कार। ये बात समझ पाए, ठीक है, ये चीज याद रखना दोस्त, ठीक है। अगले सवाल की बात करते हैं और अगला सवाल भी देखो बहुत आसान है दोस्त। यहां पे बोला कि यदि 49वां का एवां हिस्सा 7 है, इसका कहने का मतलब क्या है कि 49 का एवां भाग मतलब होता है 1 आपका एवां भाग, ये होता है 1 है। हम कह रहे हैं कि दूसरा भाग, तो मतलब कि चौथा भाग कहने का मतलब क्या होता है 1/4। तीसरा है ना चौथा भाग 1/3, कहने का मतलब क्या होता है 1/3। पांचवां भाग 1/5, वही यहां पे एवां भाग है तो 1/a इक्वल टू ये 7 दिया हुआ है, इसका मतलब a बराबर हो जाएगा कितना, 7। तो a बराबर यहां पे अगर 7 होगा मेरे भाई तो ये आपका हो जाएगा 7। फिर क्या बोला है,
63 का 20वां हिस्सा 9 है, तो 63 का अगर 20वां हिस्सा अगर बात करें तो 63 का आपका 20वां हिस्सा 9 करेंगे तो 9 सती 63, मतलब बी बराबर भी आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और यहां पे ये भी बोला है कि 112वां भाग 112 का 116वां भाग, तो ये भी आपका 112 का शीवा, एक मिनट, 16 है, तो ये 16 सती बरियोतल से सी बराबर हो गया कितना, 7, मतलब ए बराबर भी 7 और बी बराबर भी 7 और सी बराबर भी 7 हो गया। ए बराबर भी बी और सी बराबर भी 7 और बी बराबर भी 7 7 हो गया। तो आपसे क्या पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा आपका सत्य होगा। तो देखो यहां से ए गुना बी गुना, तो यहां पे 7 गुना 7 गुना 7 और यहां पे 7 गुना 7 गुना 7, दोनों आपका दोनों तरफ बराबर हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर बी ही बराबर हो जाएगा। और देखो ये नहीं हो पाएगा, ये भी कंडीशन नहीं बन पाएगा, एक ही कंडीशन आपका बी इज द राइट आंसर, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सभी लोग आंसर दे पा रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, क्लियर है यहां तक। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल देखो, ये आपका क्या है, सिंप्लीफिकेशन है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, पहले रेकरिंग का काम करते हैं, उसके बाद छोटी ब्रैकेट, उसके बाद मंझली ब्रैकेट, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट। तो ये वाला पहले यहां पे सॉल्व करते हैं, इधर प्लस है तो प्लस जाके गुना भी होगा तो कोई असर नहीं पड़ेगा, मतलब यही हो जाएगा 7 छक 42। इसको सॉल्व करो पहले, और इसको यहां पे देखो, यहां से ले लो, ये आपका प्लस अंदर गुना भी होगा तो इसका रेकरिंग का कोई मतलब नहीं होता। अगर यह नेगेटिव रहता है, जब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव है, क्योंकि प्लस अगर जब गुना होगा तो नेगेटिव साथ तो पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है। खुशबू सावन अमरजीत सर अभी 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 कुछ दिन तक सेट नहीं करवाएंगे, ये हम पहले भी बोल दिए थे और आज भी बोल रहे हैं कि वो सेट नहीं कराएंगे। कुछ दिन से आप लोग का सेट नहीं हो रहा था, हम सारे सेट को लगभग मैनेज किए हैं, कुछ और सेट बच गया उसको मैनेज कर देंगे, है ना। उनका स्वास्थ्य ठीक होगा तब वो करवाएंगे, ठीक है खुशबू जी। कोई दिक्कत अगर खुशबू जी ये बताओ। तो यहां से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 7 का 7 और 6 का 6, तो ये आपका आ गया 7 छक 42। अगर यहां पे 1/5 लेने का मतलब ये हुआ 1/2, तो 1/2 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, 42 और 21 और प्लस आपका 1, तो ये आ गया 22/42 और ये आ गया आपका 11 बटा कितना, 21 आ गया। मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 11/21 आ जाएगा, 11/21, ठीक है। अब देखो यहां से बात समझो कि ये पूरा काम खत्म हो गया, मतलब ये आपका ये ब्रैकेट भी आपका खत्म हो गया, ये सारे खत्म हो चुका है क्योंकि ये पूरे सॉल्व कर कम 21 बटा ये लाए। अब देखो यहां से दूधनी 4 1, दूधनी 4 1 5, 5/2 और यहां पे आपका ये पूरा टर्म आ गया 11 बटा, और यहां माइनस में है तो -11/21। तो यहां से आ जाएगा 21 दूनी 42, तो 21 पंचे 105 और माइनस यहां पे 21 दूनी, तो ये आपका दो निकाल देंगे, 21 दूनी तो 1 दूनी गुना 2 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 103/42। ये आपका आ गया कितना, 103/42। तो यहां पे देखिए आपका फिर यहां 3/4 प्लस 103 बटा आपका कितना आ गया, 42, ठीक है। ठीक है, तो यहां से आपको जब सॉल्व करेंगे तो यहां पे 42 दूनी 84 हो जाएगा, 42 दूनी 84 है ना, 42 का 84 का 84 आ जाएगा। तो यहां से आपका देखो ये आ जाएगा आपका 21, एक मिनट, ये 21 यहां पे 21 गुना 4 करेंगे तो ये आएगा, तो 21 गुना 3 करेंगे तो ये आपका 63 हो जाएगा। 42 दूनी इतना करेंगे तो ये दुगुना करेंगे तो ये 206 आ जाएगा। ये पूरा ये ब्रैकेट आपका खत्म हो गया, यहां पे माइनस है तो -5 करेंगे तो यहां से देखो 5 चौक 20, 8 पंचे 40, 40 ये 420, और यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखने को मिला है कि ये आ जाएगा 6 3 9, 6 आपका 2, इतना आ गया। तो इतना जब आ गया मेरे भाई और 84, तो यहां से आप घटा दो, 10 में से 9 गया 1, और यहां पे अगर 11, 11 में से 6 गया 5, तो यहां 11 बचा, यहां 4 3 बच गया, 3 में से 1 51। क्या कोई दिक्कत यहां तक? तो यहां से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहां पे 151 आ गया, 8 2 16, 160, देख लो, 61/84, 61/84। यहां पे कहीं गड़बड़ हुआ है क्या? 5/2,
तो 5/2 हुआ, तो यहाँ पे आपका हो गया 21 पंचे 11/21। यहीं पे गड़बड़ हुआ है क्या, देखो तो कहाँ पे मिस्टेक हुआ भाई, कहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। ओ यहाँ पे देखो 11 था, यहाँ पे 11 था, हम यहाँ पे 11 था लेकिन यहाँ पे एक ले लिए, यहाँ पे 11 था लेकिन यहाँ पे हम एक ले लिए, यहीं से मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे 11/21 था, हम यहाँ पे 1/21 ले, यहीं से प्रॉब्लम आ गया और यहीं से आपका क्वेश्चन भी गलत हो गया। तो ये आ गया 105 और ये आ गया देखो 42 और ये आ गया आपका 11×2 = 22। तो ये आपका आ गया 83/42। अब ये 83/42, तो यहां भी आपका 83 बटा कितना आ जाएगा 42। वहीं पे हम लोग गड़बड़ कर दिए थे, एक ले लिए थे लेकिन वहां पे 11 लेना था, यहीं से आपका क्वेश्चन गलत हो गया। थोड़ा सा भी टर्म अगर इधर उधर करेंगे तो वहां पे आपको गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप देख पाए कि यहां से आप देख पाए कि 84 यहां पे करेंगे तो 21 हो गया, 21 दिया करेंगे 63 और ये 42 अगर आ गया तो 42 दूनी, तो यहां पे दुगनी कर देंगे, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 186। लेकिन यहां पे अगर बात करें कि यहां पे -5 है, इधर देखो 5 है, तो ये आपका हो जाएगा 5 चौक 20, 8 चौक 8 पंचे 40 42 और ये आपका जुड़ जाएगा 9 और 6 6 12 और 1 1 2 29 84। अब इसको यहां से घटाएंगे भाई, 10 में से अगर 10 में से 9 गया तो 1 हो गया, 10 में से गया 9 1 हो गया और यहां 11 में से 2 गया 91 हो गया और यहां पे आपका 3। 229, 229, 191, ठीक है, 191 आ जाएगा और बटा 84। अब देखो काटो तो ये आ जाएगा आपका 2, 23 और 84, यही होगा ना, 2, 23 आपका हो जाएगा ये 84, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। थोड़ा सा देख लेना, कैलकुलेशन यहाँ पे बाय मिस्टेक होगा तो आपका प्रॉब्लम आ जाएगा। अगला देखो यहां सवाल क्या बोला गया है, अगला सवाल क्या बोला गया, 5 नंबर सवाल में देखो क्या बोला है, बर्तन एक्स में दूध और पानी का मिश्रण बर्तन वाई में दूध और पानी के मिश्रण का 120% है। मतलब यहां बोला गया है कि एक्स मिश्रण वाले में और वाई वाले मिश्रण में कह रहा है कि वाई के जितना मिश्रण है उसका 120% है, ना तो अधिक है ना तो कम है, मतलब डायरेक्ट 120% है। 100 था, इसका 120% करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा कितना 5, 6 और 5 आ जाएगा, 6 और कितना आ जाएगा भाई 5 आ जाएगा, ठीक है। अब अगली बात समझो, यहां से ये बात समझो, ये तो हम ले आए कि एक्स और वाई का जो मिश्रण है उसमें आपका मिश्रण का जो अनुपात है वो 6:5 है। अब कह रहा है दोनों बर्तन में दूध और पानी का अनुपात किसमें किसमें, एक्स और वाई में दूध और पानी का जो अनुपात है वो अलग से दे रखा है कितना, ये 7:5 और ये 3 आपका कितना दे रखा है 2। लेकिन एक बात बताओ मेरे भाई, कह रहा कि ये दोनों बर्तन के मिश्रण को एक नए बर्तन में मिला दिया जाता है तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, इसको भी और इसको भी मिला दिया। लेकिन एक बात समझो, कह रहा है कि x और y जो है ये 6 के अनुपात में है और ये 5 के अनुपात में है। जब याद रखना मेरे भाई, जब मिलाने की बात अगर होता है, जब दोनों मिश्रण को मिलाने की बात होता है, सबसे पहले इसको इक्वल करो, 7 5 12 और 3 2 5, आपका यहां पे 12 और 5 ये है, तो यहां पे कितना गुना करेंगे कि ये दोनों बराबर कर दे, तो यहां पे आप गुना कर दो 5 से और यहां पे कर दो 12 से, तो इधर देखो कितना का अनुपात में, 6 का अनुपात में भी करना है, तो यहां 6 गुना कर दो और यहां कितना है 5 कर दो, तो 5 से 5 कट गया, 6 दूनी 12, यहां 2 कट गया, तो यहां से आपको ओनली इधर बचा हुआ है 2, तो यहां 2, यहां कुछ नहीं बचा हुआ है, एक गुना करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3 दूनी 6 और 7, 7 6 13, ये आ गया 13 और यहां से आ गया कितना, दूध नहीं 4 5, ये 9 आ गया। मतलब नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात आपका कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे भाई, यहां पे आपका आ जाएगा कितना, फिर गड़बड़ हो गया, कहां पे गड़बड़ कर दिए फिर, एक 20%, दोनों बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7 और 5 है, 3 और 2 है। यदि दोनों बर्तन के मिश्रण को मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी की जो मात्रा है वो आपका हो जाएगा इतना, ठीक है। तो यहां पे आ गया आपका 13
पूछ क्या रहा है? तो नए मिश्रण, ओ यहां पूछा है नए मिश्रण और दूध की मात्रा पूछा है, सॉरी नए मिश्रण, मतलब यहां पे आपसे जो पूछ रहा है ये नहीं पूछ रहा है मिश्रण, और यहां पे मिल्क। नए मिश्रण जो होगा, ये नए मिश्रण जो आएगा वो निकाल दो, तो नए मिश्रण में यहां पे देखेंगे 22 हो गया, और ओनली मिल्क की बात किया है तो मिल्क आपका 13 हो जाएगा, मतलब 22 और 13, 22 और 13, 22 और 13, कहीं ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई। इंद्रजीत यादव जी, हम आपको पहले ही बता दिए, तब बार बार ये सवाल करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए सवाल, यहां पे आप फंस जाते, अगर यही दिया होता 13-9 तो 13-9 के मार के आगे बढ़ जाते, लेकिन यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है। यहां क्या बोला है कि जो मेरी नजरों में नहीं आया था और हम ढूंढ रहे थे 13-9, यहां पे दोनों बर्तनों के मिश्रण को मिला दिया जाए, तो यहां बोला नए मिश्रण, तो नए मिश्रण आपका हो गया ये कितना, ये आपका हो गया 22 नए मिश्रण, और इसमें दूध की मात्रा बोला तो 22 और 13 हो जाता, आंसर ये हो गया। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत यहां तक? देखो ये सवाल अगला कह रहा है कि 126 रुपया प्रति केजी और 135 रुपया प्रति केजी चाय एक तीसरी प्रकार के चाय में मिलाया गया है। एक तीसरी प्रकार के चाय में देखो चाय का अनुपात जो है वो कितना दे रखा है, 1:1:2, और ये टोटल आपका जो मिश्रण होगा ये 4 हो जाएगा। अब कह रहा है कि ये जो पहला वाला जो चाय है वो कितना, 126 रुपया केजी, और दूसरा वाला चाय 135 रुपया केजी है, और तीसरा वाला नहीं पता है, तो तीसरा वाला पता मान लेते हैं कि 100 रुपया केजी होगा, और पूरे ओवरऑल के बेच रहा है कितना, 153 रुपया में, 153 रुपया में। ठीक है, तो यहां से आप देख लो, अगर 1 केजी खरीदता तो 126 रुपया लगेगा, मान लेते हैं 1 केजी ही मान लेते हैं, ये आपका मात्रा दिया हुआ है और ये आपका दिया हुआ है क्या, मूल्य दिया, भाव दिया है। तो यहां पे अगर 1 केजी खरीदता तो ये भी 135 लगता, अगर 2 केजी खरीदता तो 100 रुपया की दर से ये 2x लगता, और सभी को जोड़ेंगे तो ये आपका मिश्रण वाला पूरा मिश्रण बराबर होना चाहिए, इधर का और इधर का मूल्य आपका बराबर होना चाहिए। 4×3=12 और 15×4=60, 60 और 1 61 हो जाता, तो यहां से आपका ये आ गया 612 आ गया, है ना, 600 कितना आ गया, 12 आ गया। अब देखो यहां से 2x, 6×5=11, 1, 6×5=11, 1 और 3×2=5, 5×1=6 और 1×1=2, तो यहां से 2x 1 आ गया, 11 में से 6 गया 5, यहां 5 में से 2 गया 3/2 कर देंगे, ये आपका कट जाएगा यहां से 17×2=34, 17×2=34, तो ये आ जाएगा आपका, ये देखने को मिल रहा है कि जो नया वाला आपका होगा, वो आपका, है ना, वो नया वाला जो होगा वो आपका, जो नया वाला आपका जो केजी है तीसरा वाला, तो वो आपका कितना केजी रुपया है, मतलब 175 रुपया पर, 175.5 रुपीज पर केजी हो जाएगा। ठीक है, बात समझ पाए मेरे भाई? अगला देखो यहां पे बोला, एक ठेकेदार 350 दिन में 12 किलोमीटर नहर खोदने के लिए 45 आदमियों को काम पर लगाता है। 200 दिन बाद उसे पता चलता है कि केवल 4.5 किलोमीटर नहर ही खुदाई हुआ है ना, इतना ही खुदाई हुआ है, ये आपका यहां पे दे रखा है। ठीक है, अब देखो यहां से एक बात समझो कि 200 दिन बाद उसे पता चलता है कि 4.5 किलोमीटर नहर ही खुदा पाया। एक बात बताओ कि टोटल डेज आपका 350 है, और 200 दिन बाद वो देखा है, 200 दिन बाद देखा है, मतलब 200 दिन के बाद यहां पे आपका यहां दिया है, तो 200 दिन तक काम कितना हो चुका है पहले देख लो तो, से 200 दिन तक काम कितना हो चुका है, तो 200 दिन तक कितना आदमी था, 45 आदमी था, 200 दिन तक 45 आदमी था, और कितना काम किया भाई, 12 का कितना, 4.5, फिर बोला अब जो शेष काम बचा है, शेष काम जो बचा है 350 में से 200 कर लिया, 200 दिन, तो बचा कितना, 150 दिन। अब कह रहा है कि वही काम में, उसी काम में पूरा करना है, 150 काम में ही कंप्लीट करना है, तो बोला है उस समय कार्य पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी की जरूरत पड़ेगा। मान लेते हैं कि यहां पे x आदमी की जरूरत पड़ेगा, यहां पे x आदमी की जरूरत पड़ेगा, और यहां पे टोटल आपका हो जाएगा कितना, 7, 4, 11, 5, 12 इतना किलोमीटर। ठीक है, तो यहां से आपका हो जाएगा पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 75 दूनी, ठीक है, और यहां 45 से 45 कट जाएगा ये, और ये कट जाएगा आपका कितना, 100, मतलब यहां से x बराबर 100 आ गया। मतलब इस शेष काम को करने के लिए
पहले से कितना आदमी था? 45 आदमी पहले से था, ये पहले से पूर्व से ही था। अब आदमी देखो कितना एक्स्ट्रा जोड़ा है, यही आपका क्या हुआ? एक्स्ट्रा आदमी यहां पे जोड़ा गया, एक्स्ट्रा आदमी को जोड़ा गया, मतलब यही आंसर हो जाएगा 55। इसका सही आंसर हो जाएगा 55। ठीक है, ठीक है ना, 55 इज द राइट आंसर, 55 इसका सही आंसर हो जाएगा। आप यहां ये भी कर सकते थे कि 45 प्लस एक्स करते तो एक्स आपका 55 निकल कर आ जाता, तो इस बात को ध्यान देना। ठीक है, अब करें, यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर, देखो गुलजार की वर्तमान आयु में से, गुलजार नहीं है तो गुलजार को जी मान लो, इसका एज पता नहीं है तो गुलजार को जी मान लो, और उसमें से 6 साल घटा देंगे तो आपका 18 से भाग देने पर, 18 से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है भाई? अनुप प्राप्त होता है। सिंपल सी भाषा में दिया हुआ है ना। गुलजार को अगर भागा दिया है किससे? गुलजार की वर्तमान आयु में 6 घटा दिया और 18 से जब भागा दिया तो प्राप्त अनुप होता है। अब कह रहा है कि महेश की आयु 5 साल है। महेश की आयु कितना है भाई? वर्तमान आयु होगा, कुछ नहीं दिया मतलब वर्तमान है, और अनूप महेश से 2 साल छोटा है, तो अनूप महेश से 2 साल छोटा है। इसका कहने का मतलब अनूप जो होगा वो कितना साल का होगा? अनूप जो होगा वो कितना साल का होगा? 3 साल का होगा। तो अनूप यहां 3 साल लगा दो, अनूप के जगह पर यहां कितना लगा देंगे? 3 साल। तो ये आ जाएगा कितना? 18 तिया 54, ये कितना आ जाएगा? 60 वर्ष। तो गुलजार का आपका वर्तमान एज कितना है? 60 है, 60 है, 60 इसका सही आंसर होगा। तो सभी लोग का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई, सभी लोग आंसर दे पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए बहुत बढ़िया। ये क्लियर हो पाया? आसान सवाल थे। अगला सवाल कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल 45 मिनट में 39 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वो पहले 15 मिनट तक x किलोमीटर पर घंटा चलता है, 15 मिनट तक, और अगले 20 मिनट तक उसके दूनी चाल से चलता है, शेष दूरी पहले वाली चाल से चलता है। तो यहां पे एक बात समझना, एक बात समझना, यहां पे 45 मिनट में वो 15 मिनट x किलोमीटर पर आवर से चलता है। x 15/60 कर देंगे, ये आपका चाल है और ये समय है, चाल गुना समय दूरी हो जाएगा, फिर प्लस। अब कह रहा है कि अगले 20 मिनट में, अगले 20 मिनट में दुगनी चाल से चल रहा है, मतलब x से चल रहा है, तो अब जो चलेगा वो 2x से चलेगा। और कितना मिनट में? 20 मिनट में 20 बटा कितना हो गया? 60 हो गया, प्लस प्लस। अब कह रहा है शेष दूरी पहले वाली चाल से तय करता है, पहले वाली चाल मतलब x वाले चाल से तय करता है। शेष दूरी पहले वाली चाल से तय करता है। तो 15 और 20, 15 और 20 35 खत्म हो गया, यहां 45 है, इसका मतलब जो बचा है वो 10 ये आ जाएगा, और सभी मिलकर टोटल हो जाएगा कितना? ये चाल गुना समय, चाल गुना समय, चाल गुना समय, टोटल दूरी, दूरी टोटल आपका 39 दे रखा है। तो देखो 15 चौका 60, छोड़ो काटो मत, काटिए मत, डायरेक्ट आप एलसीएम ले लीजिए। तो यहां से 15 दूनी 30, और यहां पे देखो पहले डायरेक्ट एकदम 60 ले लो, अब 15 दूनी 15x हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 40x हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 10x, और इक्वल टू आपका 39। तो यहां से आप जोड़ने की अगर कोशिश करेंगे तो ये आ जाएगा 50 और 15, 50 और 15, तो ये 65 हो जाएगा, और यहां पे आ जाएगा 39 गुना 60। तो 13 पचे 65, 12 पंचे 60, 13 तिया 39, और ये आ जाएगा आपका कितना? 24 किलोमीटर पर आवर, 12 36, सॉरी 36 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बन गया काजल जी, क्लियर हो पाया? चलो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। जो क्वेश्चंस कह रहा था बस उसी क्वेश्चन को यहां पे क्या कर दिए? पुट कर दिए, ठीक ना। अगला सवाल बोला गया है, अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है कि 200 ग्राम पानी और स्प्रिट और एल्कोहल, 200 ग्राम पानी, स्प्रिट और एल्कोहल मिश्रण वाली उनकी मात्रा इतना दे रखा है। मतलब कह रहा है कि 200 ग्राम आपका जो है ये मिश्रण है, और इसमें आपका क्या क्या दे रखा है भाई? तो यहां दे रखा है आपका वाटर, स्प्रिट और एल्कोहल OH। तो इसको क्या किया है कि इसका देखो यहां पे पानी की मात्रा जो है वो कितना है? 20%। तो पानी की मात्रा अगर 20% और 20 कर दिए तो ये आपका 40 हो जाएगा। ये 30% स्प्रिट बोला गया 30%, तो स्प्रिट 30% और ये आपका 60 हो जाएगा, और ये आपका 50 है, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका कितना? 100। शेष भी कहता है, शेष आपका
OH है। अब कह रहा है मिश्रण में 20 ग्राम अल्कोहल मिला दिया जाता है, तो 20 ग्राम अलग से अल्कोहल मिला दिया जाता है, तो 20 ग्राम मिलाया तो ये आपका कितना हो गया, 120 हो गया। अब कह रहा है यदि पानी की मात्रा को दुगना कर दिया जाए, पानी की मात्रा को बोला गया है दुगना कर दिया गया, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 80 हो जाएगा। 9 मतलब अब की बात किया है तो 9 80 हो जाएगा। अब कह रहा है स्प्रिट की मात्रा को 40% कम कर दिया गया, तो 40% कम किया, 6 चौक 24, मतलब ये आ जाएगा आपका कितना, 36 आ जाएगा। क्लियर है ना। यहां पे 60% 40% कम किया, इसका मतलब 60% निकाल लो। तो कह रहा है अब अनुपात क्या होगा, इसका नया वाला का अनुपात क्या होगा, यही पूछना है, यही पूछ रहा है मेरे भाई। तो यहां से 4 से काटो, ये 20 आ जाएगा, 4 से काटो ये 9 हो जाएगा, और ये 4 से काटो तो ये आपका 30 हो जाएगा। 20 9 30, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है भाई। गुड इवनिंग नेहा जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या इस बात को समझ पाए भाई, बहुत आसान सवाल थे, है ना। आज का टेस्ट आपका जो है वो बैलेंस पर है, बहुत बढ़िया टेस्ट आपका आज का बना होगा, और आप लोग इससे ज्यादा बेहतर आपको समझ में आया हो क्योंकि आप सारे क्वेश्चन को डील किए होंगे। यहां पे देखो, एक व्यापारी के पास 50 केजी चीनी है, एक व्यापारी के पास 50 केजी चीनी है, जिसमें जिसमें से कुछ हिस्सा 8% के लाभ पर बेचता है और शेष हिस्सा 18% के लाभ पर बेचता है। अब पूरे सौदे पर आपका कर है 14%। तो देखो, कुछ हिस्सा 8% पे और कुछ हिस्सा आपका 18% पे। अब जब पूरे को बेच रहा है तो 14% का लाभ हो रहा है, मतलब यहां पे एलिगेशन लगेगा, और एलिगेशन जब लगाएंगे इसको तो पहला हिस्सा 8% और शेष हिस्सा 18%। अब दोनों जब मिक्स होगा तो कह रहा है कि ये 14%। अब जब दोनों यहां से निकालेंगे भाई तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 6, तो ये कट जाएगा 2:2 कितना 3। तो ये जो रेशियो आएगा ये आपका क्या है, वहां पे मात्रा है, मतलब केजी, केजी मतलब मात्रा, इसका आएगा। तो कह रहा है चीनी 18% लाभ पर बेची गई चीनी का मात्रा कितना है। तो देखो 3 2 5, 5 बराबर कितना है 50। निकालना क्या है, 18% का लाभ पर बेचा गया तो कितना है, इसके नीचे जो होगा 3, तो ये आपका आ गया कितना 30 केजी। ऑप्शन नंबर ए आ गया। सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर दे पा रहे। श्रवण, प्रवीण, MS पोस्टमार्टम, पोस्ट क्या है, पोस्टमेट मार्टम। ठीक है, अगली सवाल की बात। अगला सवाल यहां से बोला गया है कि 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से देने वाली योजनाओं में 3 वर्ष के लिए 11,200 रुपया निवेश करने पर 3 वर्ष के अंत में मिथिलेश को कितनी राशि मिलेगी, अंत में कितनी मिलेगी। तो सबसे पहला यहां पे SI निकालो, क्या कि यहां पे अंत में मिलेगी, मतलब यहां कर्ज दिया तो 3 साल बाद इसको कितना रिटर्न करेगा, जो रिटर्न करेगा वो क्या रिटर्न करेगा, अमाउंट रिटर्न करेगा। तो SI पहले निकाल लो। ये कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट हटेगा 10, 5 से काटेंगे 17 पचे 2 पचे, इसको काटेंगे यहां से तो ये आ जाएगा आपका कितना 56, तो गुणा करेंगे 17 तिया 51, तो ये आ जाएगा 56, 6 पंचे 30, 5 पचे 25, तो ये आ जाएगा आपका कितना, कितना आ जाएगा, मतलब SI आ गया 3 साल में 8.5% की दर से इतना। तो अमाउंट चाहिए, तो अमाउंट में क्या होगा, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल देखो कितना है, तो 6 5 8 2 10 0 2 1 2 1 3 1 4 14,056, 14,056। ठीक है, 14,056। ठीक है, क्लियर है यहां तक। ठीक है, आप यूनिट डिजिट कर सकते हैं, लेकिन यहां पे क्या है ना भाई, क्योंकि आपका ये भी दिया है, ये भी दिया है ना, ये भी दिया है, यहाँ पे उन्हें यूनिट डिजिट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां से यूनिट डिजिट ला के कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है ना भाई, कि यहाँ पे आपका ये भी या ई भी दिया है, क्योंकि ई भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है भाई। एक बार क्लास को सभी लोग शेयर भी कर देंगे, सभी लोग शेयर कर देंगे आज की क्लास को। चलिए 13 यहां पे आ गया, 12 नंबर, 13 नंबर देखो ये क्या बोला,
n वर्षों के बाद 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्राप्त राशि और मूलधन का अनुपात क्या होगा? तो याद रखना कि अगर यहां पे टाइमिंग की अगर बात किया कि टाइमिंग आपका एन ईयर है, टाइमिंग आपका ये एन ईयर है, और यहां पे रेट आपका कह रहा है कि 5% है, तो 5% को लिखते हैं 1/20। अगर ये 2 साल का अगर होता तो क्या करते हैं, 20 और 21, मतलब ये 2 साल का हो जाए। अगर 3 साल का होता तो यहां पे क्या करते थे, जितना साल का होगा उतना आपका मूलधन और मिश्र धन में पावर चढ़ा देते हैं। तो यहां पे आपका एन है, मतलब पावर पे अगर यहां पे 2 नहीं 3 नहीं कुछ नहीं है, यहाँ एन है, तो यहां से हो जाएगा 20 से 21 पावर एन, और ये पावर एन, यही आपका रेशियो हो जाएगा किसका, मूलधन और अमाउंट का। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, प्राप्त राशि मतलब अमाउंट, और क्या, मूलधन मतलब पी। तो 21 पर पावर एन और ये 20 पर पावर एन, उल्टा रेशियो हो जाएगा। ये बात को भी ध्यान देंगे। तो 20 और 21 मतलब ये आ गया ऑप्शन नंबर, क्योंकि यहां पे एन नहीं पता है, यहां पे एन क्या है पता नहीं है ना, यहां पे एन आपको पता ही नहीं है, ठीक ना। 5 आदमी तथा 4 औरतों को एक पंक्ति में इस प्रकार खड़ा करना है कि औरतें सम स्थान पर होंगे। मतलब यहां 5 4 9, मतलब टोटल जो आदमी होगा, यहां से अगर हम बात करें कि यहां पे टोटल जो आदमी होगा, टोटल यहां पे जो आदमी होगा, आदमी की जो संख्या होगा टोटल, यहां पे बोला गया है 9 गो है, ठीक है। यहां पे क्या बोला गया है, टोटल आपका 9 गो है। तीन 3 6 7 8 9 हो गया। मान लो यहां से एक बात समझो कि यहां पे औरत सम स्थान पे होगा, ये आपका फर्स्ट स्थान है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 8 9। तो यहां बोला कि औरतें सम स्थान पे होंगे, इसका कहने का मतलब यहां पे औरत अगर ये 4 गो औरत है, मतलब वुमेन्स की अगर संख्या की बात करें तो वुमेन आपका 4 गो है, तो पहले यहां पे अगर रखाएगा तो चारों में से किसी एक को रखेगा, 4 हो गया, 4 में से एक यहां कोई बैठेगा, फिर अगला जो आपका सम स्थान पे वहां 3 रखाएगा, फिर अगला स्थान पे सम स्थान पे 2 रखाएगा, और फिर अगला स्थान पे आपका क्या रखाएगा, 1 रखाएगा, है कि नहीं। 4 में से कोई एक बैठ गया, बचा 3, 3 में से यहां कोई एक बैठ गया, बचा 2, 2 में से कोई एक यहां बैठ गया, बचा 1, 1 यहां पे बैठ जाएगा, ठीक है। अब 5 आदमी है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, बिना कहे हुए हम इसको विषम स्थान पर ही बैठाएंगे, क्योंकि यहां पे सम स्थान पे तो पूरा बैठ गया, सम स्थान पे पूरा बैठ गया, मतलब ये आपका 5 हो जाएगा, और यहां पे 4 हो जाएगा, और यहां पे आपका 3, और यहां पे 2, और यहां पे 1 हो जाएगा। तो यहां पे क्या करेंगे, सभी को गुना करेंगे भाई, सभी को गुना करेंगे। तो यहां पे गुना अगर सभी को करते हैं तो 5 चौक 20, यहां पे सभी को गुना करेंगे, 5 चौक 20, 20 है ना, तो 5 चौक 20, 20 चौका आपका हो गया, 4 तिया 12, 20 आपका हो जाएगा, 12 दूनी 24, 24 240, 240 और 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो 12 चौक 48 आपका हो जाएगा इतना। ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। बात समझ पाए, क्लियर हो पाया भाई, बोलो यहां पे बात समझ पाएंगे नहीं। तो डायरेक्ट अगर करना था तो ये आपका हो जाएगा फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4, डायरेक्ट अगर करना था तो, है ना, क्लियर है। अगला सवाल बोला गया है कि यहां पे 1 पर पावर 2, 2 पर पावर 2 और 3 पर पावर 3 डॉट डॉट एन पर एन का स्क्वायर है, 2 पर पावर 2, 3 पर पावर 2 मतलब स्क्वायर में। तो यहां पे ये कंडीशन हो तो कह रहा है कि 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 19 का क्यूब क्या होगा, यही आपको यहां पे निकालना है। तो देखो यहां से क्या कर सकते हैं, यहां से क्या कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब 1 2 3 इवन और ऑड दोनों इंक्लूड रहेगा तब। अगर हम इसका यहां से ये ले लेते हैं, लेकिन यहां पे हम माइनस क्या कर देंगे, ये 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस कर देंगे, 4 का स्क्वायर, सारा इवन नंबर यहां से क्या कर देंगे, गायब कर देंगे, इवन नंबर। अब बताओ कि इसका जो मान होगा, इसका मान ये आपका n होगा, तो ये आ जाएगा 19, 19 19 और 1 यहां पे हो जाएगा कितना, 20 और 19 दिन 38 और ये 1 हो जाएगा 49/6।
लेकिन एक बात समझो मेरे भाई कि ये वाला आपका एक्स्ट्रा अपने से लिखे हैं तो इसमें 2 पर पावर 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर डॉट 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 9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका भी यहां से अगर निकालेंगे तो 9 10 9 दूनी 18 1 19/6। तो यहां से 3 तिया 3 दूनी और यहां से आपका ए कट जाएगा 19 तिया 57 है ना 19 तिया 57 और 57 दूनी आपका हो जाएगा इतना इतना ही होगा ना। देखो 19 तिया 57 507 को अगर यहां पे करेंगे तो 57 दूनी आपका 1114 मतलब 1140 आपका घट जाएगा। क्लियर है। अब देखो यहां से काटाओ 13 तिया 39 2 तिया ठीक है 13 नंबर 17 से 11 13 कहीं 13 13 और 11 आपका हो गया इतना तो ये आ गया 2470 और माइनस 1140 तो यहां से आ गया 0 3 3 1 मतलब ऑप्शन नंबर ए आ गया ऑप्शन नंबर ए आ गया। नहीं समझे। चलो देखो यहां पे कौन सा क्वेश्चन नहीं समझे गुड़िया सिंह बताना ये क्वेश्चन की या ये वाला ये क्वेश्चन की वो क्वेश्चंस बोलो कौन से क्वेश्चंस की बात कर रहे हो। कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो भाई बताओ जल्दी से नंबरिंग ये वाला 15 यही वाला। चलो देखो यहां से फिर से समझो एक बात समझो कि ये आपका 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट एन का स्क्वायर दिया है तो ये आपका n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6 ये दे रखा है। मतलब इस तरह का अगर दिया रहे तो ये फॉर्मूला को पुट करके सॉल्व करना। तो यहां देखो क्या हुआ कि यहां पे 1 का स्क्वायर लेकिन यहां पे 2 का स्क्वायर नहीं है मतलब यहां पे देखो 3 का स्क्वायर नहीं है मतलब यहां 3 का स्क्वायर है मतलब 4 का स्क्वायर नहीं है 5 का स्क्वायर है मतलब यहां पे कोई इवेंट नहीं है इवेंट को हटा दिया गया इवेंट को हटा दिया गया। तो जब इवेंट को हटा दिया तो एक काम करो ये फॉर्मूला तभी जब लगेगा तभी लगेगा जब ये सीरीज में 1 2 3 4 5 6 रहेगा 19 तक तभी लगेगा। तो एक काम करते हैं अपने मन से हम यहां पे लिख दिया 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट डॉट ऑन इसका फॉर्मूला यूज किए तो ये आ गया कितना 2470। लेकिन यहां जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या यहां जो क्वेश्चन पूछ रहा है 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर क्या ये मौजूद है नहीं है। तो जब नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं यहां माइनस यहां पे 2 का स्क्वायर जोड़े हैं तो माइनस में यहां पे 2 का स्क्वायर मैंने घटा भी दिए यहां 4 का स्क्वायर जोड़े हैं तो यहां 4 का स्क्वायर घटा भी दिए। इस तरह से सारे इवेंट नंबर 19 के बीच में 1 से लेकर 19 के बीच में जितने इवेंट नंबर है वो इवेंट नंबर को अलग से लिख लिया और ये घटा दिए मतलब जितना इवेंट नंबर यहां होगा सारा इवेंट नंबर कट जाएगा और फिर वही बच जाएगा कौन यही बच जाएगा यही। तो यहां पे क्या कर दिए इवन नंबर ये ले लिए इसको जहां से साइड करके कॉमन लिए 2 का स्क्वायर तो यहां बच जाएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर देख लेंगे 9 का स्क्वायर इसको अलग से फॉर्मूला यूज किए ये आ गया देखो यही कंडीशन में आ गया कि नहीं। तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस तो ये आ गया यहां से 1140 और इसका मान टोटल आ गया 2470 घटा दिए तो ये आ गया 1330। क्या बात समझ पाए। क्लियर है हाँ सभी लोग समझ पाए ना ठीक है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। यहां पे बोला कि 5 साइन स्क्वायर और 3 कॉस स्क्वायर तो क्या इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से 2 साइन स्क्वायर है प्लस 3 कॉस स्क्वायर है और प्लस ये आपका 3 कॉस स्क्वायर है। जी हाँ सर लिख सकते हैं। एक बात बताओ कि 3 जब कॉमन लेंगे तो 3 यहां से अगर कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर सॉरी यहां पे साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये आपका टोटल कितना देगा ये आइडेंटिटी है मतलब ये आपका 1 हो जाएगा। इधर आ गया आपका 2 साइन स्क्वायर ए और उधर प्लस ये पूरा मान 1 हो जाएगा 3 गुना है 3 आ जाएगा और उधर आपका 4 तो साइन स्क्वायर ए ये आ गया उधर 1 तो साइन ए आपका हो जाएगा 1/√2 इसका मतलब ये 45 डिग्री होता है 1/√2 तो 45 डिग्री 1/√2 होगा तो इसका 45 रखेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए अब ठीक है चलिए बहुत बढ़िया बात समझे यहां तक।
क्लियर है यहां तक? अगले सवाल की अगर बात करें तो एक ठोस गोलाकार वस्तु को बेलन के आकार में पिघलाया जाता है। मतलब एक गोलाकार को क्या किया है, एक गोला को क्या किया है, इसको पिघला दिया, इसको पिघलाकर एक बेलन के रूप में इसको ढाल दिया गया। अब कह रहा है कि जिस पर समान त्रिज्या वाले शंकु लगाया गया है, जिस पर समान त्रिज्या वाले शंकु लगाया, एक बेलन के आकार में पिघलाया गया और इस पर आपका एक शंकु लगाया गया है, एक शंकु लगाया गया। अब प्रत्येक का व्यास इतना है, मतलब इसका जो आपका है आर जो है वो 21/2 हो जाएगा दोनों का, ये भी आर उतना ही हो जाएगा। और बेलन की ऊंचाई आपका कितना है, 7। बेलन की ऊंचाई दे रखा है 7, और शंकु की ऊंचाई पता नहीं, शंकु की ऊंचाई ये पता नहीं। ये मान लो ये H1 है और ये H2 है, ठीक है। और यहां पे बताओ कि इसको पिघलाकर, यही पिघलाकर ये बनाया गया है, इसी को जब पिघलाया गया है तो ये बनाया गया है। तो एक बात समझो, इसका जो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर स्क्वायर, इसका जो वॉल्यूम होगा समान त्रिज्या, मतलब इसका भी त्रिज्या जो है यहां पे बोला गया, देखो यहां पे समान, जिस पर समान त्रिज्या वाले शंकु बनाया गया। एक मिनट, एक ठोस गोलाकार वस्तु को बेलन के आकार में पिघलाया गया है ना, बेलन को क्या किया भाई, पिघलाया गया है, ठीक है। जिस पर समान त्रिज्या वाला शंकु, समान त्रिज्या, ठीक है, समान त्रिज्या मतलब यहाँ त्रिज्या आपका समान है, त्रिज्या नहीं दिया मतलब त्रिज्या आपका यहाँ समान हो। सॉलिड बॉडी मेल्टेड इन द शेप इन सिलेंडर ऑन विच कॉन इक्वल रेडियस फॉर फिटेड। चलो देखो, इसका भी वही हो जाएगा, त्रिज्या आपका 21/2, 21/2, 21/2, और इसी को पिघलाकर एक बेलन बनाया गया। तो बेलन आपका होता है पाई आर स्क्वायर 21/2, 21/2 इंटू एच कितना है 7। फिर शंकु का आयतन होता है, शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर 21/2, 21/2 और इंटू H2। मतलब इसको पिघलाया और ये बना दिया, तो इसका वॉल्यूम टोटल इतना आता है। तो ये वॉल्यूम में H निकालना है तो बहुत आसान है भाई, देखो 21/2, 21/2, 21/2, 21/2 हर जगह कॉमन है, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां से क्या आएगा, पाई 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 कैंसिल हो गया। अब यहां से आ जाएगा 4/3, ये कट जाएगा 7 से और ये कट जाएगा आपका 2 से, तो ये आ गया 7 दूनी 14, और यहां पे आ गया 7 और यहां पे आ गया आपका H बाई, ठीक है, यहां जाएगा ना H2 बाई इतना। जब इसको ये इधर आएगा तो यहाँ पे 7 आ जाएगा और H2/3, तो ये इधर जाके गुना होगा, तो ये आपका हो गया कितना 21। मतलब इसका भी हाइट जो होगा वो आपका कितना होगा 21 होगा। हाइट कितना होगा भाई 21 होगा, हाइट आपका 21 हो जाएगा। 21/2 कहां से होगा, 2 कहीं बचा हुआ है क्या, इक्कीस ही होगा, ऊंचाई आपका 21 ही होगा। 10.5 कहां से होगा बताओ तो, कैसे आप लोग 10.5 लाए, 10.5 कैसे लाए भाई बताओ। डियर जेंस, गुड़िया सिंह, हाँ ठीक है, डियर जेंस बॉयज आपका गलत आंसर है, ये आएगा, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े। आगे देखो यहां पे बोला गया है कि ये आपका एक समीकरण है, बहुपद है, जो इससे भी डिविजिबल है और इससे भी डिवाइड है। जब इससे डिवाइड है इसका मतलब क्या होगा, x बराबर -2, और यहां इससे जब डिवाइड होगा x इक्वल टू 2, x इक्वल टू क्या होगा 2, x इक्वल टू 2 होगा। अब क्या करेंगे भाई, अब क्या करेंगे इस बात को समझो कि -2 अगर जब इसको डिवाइड करेंगे मतलब शेषफल आपका 0 बचेगा, मतलब ये इक्वेशन का px³ और x स्क्वायर और 3x और q ये आपका 0 हो जाएगा। जब जब हम पुट करेंगे क्या, x इक्वल टू -2, अगर जब x इक्वल टू -2 पुट करेंगे भाई तो यहां से आपका हो जाएगा कितना -8p, और ये स्क्वायर इवन में है तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, माइनस में 6 और प्लस q इक्वल टू 0। तो -8p और माइनस आपका प्लस q
और 6 में से 4 गया तो 2 उधर जाएगा, -2 हो जाएगा। एक ही इक्वेशन। अगर जब हम x बराबर 2 पुट करेंगे तब क्या होगा, तो जब 2 पुट करेंगे तो ये 8p हो जाएगा, 2 पुट करेंगे तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 पुट करेंगे तो ये 6x हो जाएगा, और 2 पुट करेंगे, सॉरी 6 हो जाएगा, और ये आपका q, यहां से 8p 6q q, और ये आ जाएगा 6 4 10, उधर जाएगा 10। एक इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन ये है। सॉल्व करेंगे तो देखो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, क्यू क्यू आपका हो जाएगा 2q, और -2 -6 2 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस यहां से 10 में से 2 घटाएगा तो -8, क्यू का मान आ गया -4। अब q का -4 आया तो कहीं भी यहां पे q का मान पुट कर दो, q का मान जैसे यहां पे अगर पुट कर दिए तो ये आपका आ गया -8p, और q आपका -4 और 2, तो उधर चल गया तो आपका हो गया 8p 6/8, ये माइनस में, तो p का मान आ जाएगा आपका कितना, -3/4। p का मान -3/4, p का मान -3/4, और p का मान -3/4, और q का मान आपका हो जाएगा कितना, -4। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना, बस आसान है, कैलकुलेशन है बस, ठीक है। एक रोलर एक त्रिज्या 49 सेंटीमीटर का है, जैसे एक रोलर है, इस तरीके से रोलर है, ये कह रहा है कि इसकी त्रिज्या जो है आर जो है आपका कितना है, अब कह रहा है इसकी लंबाई जो है 200 सेंटीमीटर का है ना, रोलर 200 सेंटीमीटर का है, कह रहा है एक खेल के मैदान के को समतल करने में जब ये घूमता है, जब इस तरीके से ये घूमते जाएगा, है ना, जैसे कि ये आपका रोलर है, मान ली इसको यहां पे एक घुमा और इस तरह से घूमते जाएगा घूमते जाएगा घूमते जाएगा, जैसे इस तरीके से अगर इसको हम घुमाएंगे, इस तरीके से घुमाएंगे तो ये प्लेन होते जाएगा, तो जब ये प्लेन होते जाएगा भाई, तो जब ये प्लेन होगा तो इस तरह का आपकी जो ये क्षेत्र है इसको प्लेन करेगा, है ना, इसको प्लेन करेगा, तो यहां पे एक बार चक्कर लगाएगा, एक बार चक्कर लगाएगा तो ये 2πr कवर करेगा, मतलब एक बार जब इसको चक्कर लगाएगा तो 2πr कवर करेगा, है ना, 2πr कवर करेगा, और ये एक बार में चलने के लिए 700 पूर्ण चक्कर लगाता है, 700 पूर्ण चक्कर लगाएगा, कितना लगाएगा, 700 पूर्ण चक्कर लगाएगा, कितना लगाएगा भाई, 70। एक बार चेक कर लीजिए सर, 70 एक बार क्या होगा भाई 17 में, ठीक तो है, कहां पे दिक्कत हो रहा है, ठीक है भाई, देख लो तुम अपना कहीं चेक कर लो भाई, तो देखो यहां पे एक बार चक्कर, सॉरी एक बार जब चक्कर लगाएगा तो एक बार जब चक्कर लगाएगा तो मतलब एक कर्व सरफेस एरिया घुमाएगा, कर्व सरफेस एरिया घूमेगा, तो यहां हो जाएगा इतना h, और ये घूमेगा कितना, ये आपका एक बार टर्न किया और h लंबाई तक टर्न घूमेगा, तो ये आपका ये हो गया, और ये कितना बार घूम रहा है, 700 बार, तो 2 × 22/7, r का मान कितना है 49, h का मान कितना है 200, और गुना 7×7 = 49, ठीक है, तो यहां से आपका हो गया 22 गुना 7×7 = 49, 22 चौका आपका हो गया 88, 88 और 49, 9 ठी 72, 2, 9 ठी 72 का आपका हो गया 2, और 8 चौक 32, 8 9 72, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 32, ना, तो ये आ जाएगा 42 ना, यहां से हो जाएगा, कैसे गुना होगा, 22 तो नहीं 22 ये करते हैं 44,
और 44 गुना 7×7 = 49, तो 44 गुना 7×7 = 49 कर लेते हैं। तो 9×4 = 36, 9×4 = 36, 36 और ये 39, 4×4 = 16, 4×4 = 16, 6, 6, 9×6 आपका कितना हो जाएगा 15, 9×6 = 17, 9×6 = 15 सॉरी, और 7×3 = 10, 10×1 = 11 और 2, इसको दुगना गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 6×2 = 12, 5×2 = 10, 10×1 = 11, 10×2 = 12, 5×2 = 10, 11 और यहां से आपका हो जाएगा 21×2 = 42, इतना आ रहा है 42, 1, 43 और ये आपका हो जाएगा 00, तो यहाँ पे 10 पर कितना पावर 4, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही आपका जो होगा क्या होगा, खेल के मैदान का क्षेत्रफल, खेल के मैदान का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन, ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर सतह वाले एक वर्गाकार गत्ते के टुकड़े को प्रत्येक कोने से 2 सेंटीमीटर काटा गया। मतलब यहां पे क्या बोला गया मेरे भाई कि ये आपका एक गत्ता है, एक गत्ता है और इस गत्ते को क्या किया, काटा गया है। और कितना काटा गया, इस बात को ध्यान देना कि 2 सेंटीमीटर कोना में काटा गया। मतलब यहां से 2 सेंटीमीटर यहां से काटा गया, फिर अगला भी यहां से कोना से भी 2 सेंटीमीटर काटा गया, है ना, अगला से 2 सेंटीमीटर काटा गया। ठीक है, यहां से 2 सेंटीमीटर काटा गया और यहां से भी आपका 2 सेंटीमीटर काटा गया है, यहां से भी आपका 2 सेंटीमीटर काटा गया। ठीक है, और यहां से भी 2 सेंटीमीटर आपका यहां से भी काटा गया है। ठीक है, अब 2-2 सेंटीमीटर का जब ये काट लिया, जब ये 2-2 सेंटीमीटर का यहां से काट लिया, 2-2 सेंटीमीटर का यहां से काट लिया, अब यहां पे क्या किया, अब आपके पास बचा इतना, ये बचा। अब ये बचा, इसको फोल्ड किया, इसको यहां से फोल्ड हो जाएगा, इस तरफ फोल्ड हो जाएगा, इस तरह से फोल्ड होगा। अब ये फोल्ड होके, ये भी फोल्ड होके, ये भी फोल्ड होके एक क्या बन जाएगा, एक डब्बा बन जाएगा। और डब्बे का आयतन क्या होता है हम जानते हैं, एक डिब्बा बन जाएगा, बॉक्स बन जाएगा। 12 में से 4 गया तो ये आपका हो गया 8, ये भी आपका हो गया 8, ये भी हो गया 8, ये भी हो गया 8। जब ये बॉक्स बन गया मेरे भाई, तो इसका जो वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम होगा 8 गुना और ये मुड़ेगा तो ये हाइट हो जाएगा। तो हाइट कितना होगा, ये हाइट आपका यही 2 सेंटीमीटर का होगा, 2 सेंटीमीटर का, 88 64, 64 दूनी 128, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, 128 आंसर हो जाएगा इतना। ठीक है भाई, बात समझे कि नहीं, इसको मोड़ा गया, ये वाला चीज को मोड़ा गया, ये इस तरह से बन जाएगा डब्बा। हाइट आपका तो हाइट रहेगा कितना, 2 ही रहेगा, हाइट आपका यहाँ पे कितना रहेगा, 2 ही रहेगा। ठीक है, बात समझ पाए। अगला सवाल की अगर बात करें, देखो एक सारथी बैच है आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए और जनरल स्टडी और कॉमन पेपर के लिए, दोनों के लिए। ये आपका 1 to 5 के लिए भी और 6 to 8 के लिए भी, 6 to 8 के लिए, 6 to 8, 1 to 5 और 9 to 10, 11, 12 सभी बच्चों के लिए जो 40 मार्क्स के लिए, और जीएस में भी आपको काम देंगे। बेहतरीन टीचर है जो कि आपको ट्रिक से आपको हर चीज को याद करा देता है, ये बात समझना। ठीक है, अगला बोला गया यहां से कि एक छेदक रेखा है सीडी, वृत्त को ई पर प्रतिच्छेद करता है, सी एफ वृत्त पर एफ पर स्पर्श करता है। यदि छेदक सीडी की लंबाई इतना है तो स्पर्श रेखा सी एफ की लंबाई कितना होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत आसान सवाल है ये। एक सर्कल है यहां तक और एक सर्कल है, यहां से बोला गया है एक आपका यहां से छेदक रेखा है, और एक यहां पे स्पर्श रेखा है। एक स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा। ठीक है, यहां पे बोला कि छेदक सीडी, सीडी मतलब यहां पे सी बिंदु है ना, यहां पे आपका सी बिंदु है। ठीक है, और एक आपका यहां पे सीडी है और ये डी है।
ई पर प्रतिच्छेद करता है, ई पर आपका प्रतिच्छेद कर रहा है। फिर कह रहा सी एफ ब्रिथ ब्रिथ सी एफ ब्रिथ एफ पर स्पर्श कर रहा है, मतलब यहां पे एफ पर स्पर्श कर रहा है। ठीक है, छेदक सीडी की लंबाई जो है, सीडी की लंबाई आपका 20 है। सीडी की लंबाई अगर 20 है, ये आपका 20 है, तो ये आपका x होगा, मान लेते हैं। तो आपसे पूछा गया है सीएफ की लंबाई आपका 15 है, तो डीई पूछ रहा है कि डीई क्या होगा, मतलब ये वाला पूछ रहा है डीई क्या होगा। तो कोई बात नहीं, तो हम जानते हैं कि आपका जो स्पर्श रेखा का स्क्वायर, और हम जानते हैं कि सीई और सी का गुणनफल, सी और सी का गुणनफल के बराबर होता है। आप जानते हैं मेरे भाई परिमेय। तो यहां पे 15 का स्क्वायर और सीई कितना है x, और सी डी आपका है 20, तो यहां से आ गया 225 बटा 100 x। तो यहां से x की जो मान होगा, x की मान जो होगा, तो यहां से 11 और 2 दूनी एक और 0 होगा, मतलब यहां से 11.25 होगा, क्योंकि यहां से 0 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया। तो यहां से आपका निकालना है डीई का मान क्या होगा, तो डीई हो जाएगा आपका डी, टोटल आपका डीसी में 20 है, 20 में से ये वाला घट जाएगा, तो ये आपका घटा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो 9 पॉइंट नहीं आएगा, 8 पॉइंट, ठीक है, 8.75 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कोई नहीं है, ये आंसर है। ठीक है, ठीक है, चलिए बात समझ पाए भाई। अगला देखो यहां पे क्या है सवाल, बहुत सिंपल सवाल है कि यहां पे इस साइन 1/sin थीटा को क्या लिख सकते हैं, कौशिक थीटा लिख सकते हैं। या तो आप यहां पे वैल्यू पुट कर लो, या तो आप इसी को सॉल्व कर लो। यहां पे वैल्यू पुट करना है तो थीटा बराबर क्या पुट करना है, 45 कर लेना है मेरे भाई। क्या हम यहां से लिख सकते हैं कॉट ए को लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर को लिख सकते हैं। क्या हम जानते हैं मेरे भाई कि कॉट स्क्वायर को लिख सकते हैं, आपका हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर साइन थीटा, कॉसिक स्क्वायर थीटा -1। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कॉसिक थीटा +1, और यहां लिख सकते हैं दोस्त, बताओ तो, कॉसिक थीटा -1, और बटा आपका है, क्या हम यहां से ये वाला और ये वाला टर्म कट कर सकते हैं, जी हां कर सकते हैं। तो यहां से आपका कॉसेक थीटा, और यहां से आपका आ गया कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा माइनस में, और ये आपका माइनस माइनस +1, तो यहां से आपका हो गया 1। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, बी आ गया, बी इज द राइट आंसर, बी इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, बहुत आसान है, या तो आप थीटा बराबर 45 डिग्री रख के आप सॉल्व कर लेंगे। यहां पे बोला गया है कि एबीसीडी एक चतुर्भुज है, एबीसीडी एक चतुर्भुज है ना, जो डी से गुजरने वाले वृत्त का एक व्यास है, मतलब वृत्त के एक अंदर है, एक वृत्त के अंदर एबीसीडी है। एबीसीडी आपका एक चतुर्भुज है जिसकी भुजा ए बी सी डी से गुजरने वाला वृत्त है, मतलब यहां से ए बी आपका जो है वो क्या है, यहां पे ए और बी आपका जो व्यास है, एक चतुर्भुज से गुजरने वाला ए बी आपका व्यास है। ठीक है, ए बी व्यास है, इस बात को ध्यान रखना कि ए बी जो है वो क्या है, व्यास है। तो ए बी सी, यहां पे सी मान लो और यहां पे डी मान लो, तो इसको यहां से मिला दिए, इसको यहां से मिला दिए, और इसको यहां मिला दिए। अब एक बात समझो कि हम जानते हैं कि ये आपका व्यास हो गया, तो ये जब अगर व्यास हो गया तो व्यास से सरकमफ्रेंस पर बना कोण, व्यास पे सरकमफ्रेंस पर बना कोण 90 डिग्री होता है मेरे भाई। और यहां पे आपको एडीसी का दिया हुआ 130, और हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज का आमने सामने का कोण 180 डिग्री होता है। जब 130 है तो ये आपका 50 होगा, ये 90 होगा, तो ये आपका कितना होगा, 40। और यही आपसे पूछा गया है कि बी ए सी, तो बी ए सी आपका 40 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान सवाल था मेरे दोस्त। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। करा कि एक अर्ध गोलाकार कटोरा 1 सेंटीमीटर का है, मतलब ये आपका एक कटोरा है और ये आपका एक कटोरा है जो अर्ध गोलाकार है, और यहां से बोला गया है कि इसकी जो मोटाई है,
ये मोटाई आपका 1 सेंटीमीटर का है और आंतरिक त्रिज्या मतलब आर बराबर आपका 4 सेंटीमीटर है, तो बड़ी आर बराबर आपका मोटाई 1 सेंटीमीटर है, तो ये आपका हो जाएगा कितना 5 सेंटीमीटर, क्योंकि मोटाई आपका 1 है, ये अंदर 4 है, तो 4 1 5 हो जाएगा। तो कटोरी बनाने में प्रयुक्त स्टील का आयतन क्या होगा, तो आयतन क्या होगा मतलब यहां से आपको वॉल्यूम निकालना है इसका, तो वॉल्यूम होगा 2/3, 22/22, यहां पाए रहने देना है, 22 नहीं लिख रहा है, पाए बड़ी का बड़ी त्रिज्या का क्यू और छोटी त्रिज्या का क्यू को घटा देंगे, वही आंसर आ जाएगा 2/3 पाए 5×5 = 25, 125 और 4×4 = 16, 16 तिया 16×4 = 64 कट गया, एक आ जाएगा और ये 61 हो जाएगा, तो यहां से 61 आ गया, तो यहां से आप लिख लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4×3 = 12 है ना, ये 40 और 2, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 40 सही 2/3%, 40 सही 2 बटा कितना हो जाएगा 3%। ठीक है, अगले सवाल की बात करते हैं, एक समलंब चतुर्भुज समांतर भुजाएं का, एक समलंब चतुर्भुज आपका दे रखा है यहां पे, एक समलंब चतुर्भुज यहां पे आपका दे रखा है, तो यहां से एक बात समझेंगे कि यहां पे इसका जो कह रहा है, अब यहां देखो क्या कह रहा है कि इसका समांतर भुजाएं आपका 20 है, ये आपका 20 है, ये आपका 20 है और ये आपका कह रहा है कि 10 है, और तथा इसकी गैर असमांतर भुजा मतलब जो असमांतर भुजा है वो एक दूसरे के बराबर है, मतलब ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, जिसका क्षेत्रफल इतना दे रखा है। तो यहां से एक बात समझो कि यहां से एक बात समझो कि इसका हाइट ये होगा, अब ये 90 डिग्री होगा, ये भी आपका 90 डिग्री होगा, ये अगर 20 है यहां से यहां तक 20 है, तो ये 10 है, तो ये दोनों समांतर होगा, तो ये भी 10 होगा, मतलब ये बराबर, अगर ये असमांतर भुजा बराबर तो ये 5, तो ये भी 5 होगा। तो बोल रहा है कि यहां पे प्रत्येक गैर समांतर भुजाओं का क्षेत्रफल क्या होगा, यही बात कह रहा है यहां पे कि क्या होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग 30 इंटू आपका ये हाइट है, तो ये हाइट निकाल दें, लेकिन उधर दिया हुआ है 180, तो ये कट जाएगा 15 और 15 ये कट जाएगा 12, एच बराबर आपका 12 आ गया, हाइट आपका 12 आ गया। अब जब हाइट 12 आ गया मेरे भाई, आप जानते हैं कि ये त्रिभुज, ये आपका त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज बन गया, ये त्रिभुज आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया, ये 12 है और ये 5 है, तो ये आपका 13 होगा और ये भी 13 होगा, मतलब समांतर भुजाओं के भुजा की लंबाई जो होगा वो कितना होगा 13 होगा, किससे 13 होगा, और ये 13 आपका पाइथागोरस थ्योरम से होता है। आप जानते हैं कि 5 12 13 याद रखना, एग्जाम से पहले ट्रिपलेट याद कर लें, कुछ ट्रिपलेट क्लियर है। तो ये आ गया। अब त्रिभुज का अंतः त्रिज्या दिया हुआ है आर बराबर दिया हुआ है 8, और इसकी भुजाओं की लंबाई का योग, इसकी भुजाओं की लंबाई का योग एस, एस आपका 125/2 हो जाए, क्योंकि यहां पे भुजाओं की लंबाई की अगर बात करें, मान लेते हैं कि भुजा आपका ए बी सी है और ये 125 दिया है, तो बटा 2 करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको हमको एस निकालना पड़ेगा मेरे भाई, क्या निकालना पड़ेगा एस निकालना पड़ेगा, है ना, क्या निकालना पड़ेगा भाई एस निकालना पड़ेगा, इस बात को ध्यान देना। और हम जानते हैं मेरे दोस्त कि अगर यहां पे निकालना क्षेत्रफल, तो एरिया बराबर होता है डेल्टा, देखो आप पढ़े होंगे डेल्टा आर इंटू एस होता है, ये फॉर्मूला होता है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ये, यहां पे ध्यान देना, डेल बाय आर एस, डेल क्या है त्रिज्या, डेल क्या है चतुर्भुज सॉरी त्रिभुज का क्षेत्रफल है, और ये आर क्या है अंतः त्रिज्या इन रेडियस है, और ये आपका सेमी पेरीमीटर है। तो यहां से आपका आ गया आर, आर कितना 8, 125 × 2, ये कट जाएगा कितना बार में 4 बार में, तो यहां से आ जाएगा कितना 500, यहां से कितना एरिया आ जाएगा 500, एरिया कितना आ जाएगा भाई 500। ठीक है, 1000 कैसे होगा डियर जेंट्स, आप गलत ही सब आंसर बता रहे हैं, 1000 कैसे होगा बताओ तो, 1000 कैसे होगा ठीक है,
अगला सवाल यहां पे बोला गया है, अगला सवाल देखो यहां पे बोला गया है, क्या बोला गया है इस बात को ध्यान देना। यहां पे बोला कि एक अर्धगोलाकार कटोरा किनारे पर 264 सेंटीमीटर गोल है। इसका कहने का मतलब किनारे पर गोल जो है, जैसे अर्धगोला कटोरा इस तरह के का है, ये जो किनारे पर है ये वाला आपका जो गोल है, ये आपका जो किनारे जो गोल है, तो वो गोल आपका इतना है। तो गोल कहने का मतलब एक ये 2πr, गोल मतलब क्या होगा परिधि 2πr, मतलब ये जो गोलाकार भाग है, ये जो गोलाकार है ये गोल आपका 264 है। तो 264 अगर गोल है तो यहां से काट देंगे, 22 दूनी ये कट जाएगा 11 बार में, 22 दूनी, एक मिनट, 22 दूनी हो गया 44, सॉरी 22 इकाई, 22 इकाई और 22 दूनी, और ये कट जाएगा आपका 6 बार में, तो आर हो गया कितना 7×6 = 42। इसके बाद बोला गया कि वो जो कटोरा में, मान लीजिए कि ये जो कटोरा है ना, ये जो कटोरा है, 2 से डिवीजन नहीं किया, चलिए यह कटोरा जो पेय पदार्थ से भरा हुआ है, पेय पदार्थ से भरा हुआ, लेकिन ये आधा भरा हुआ है। ये कितना भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है। तो एक बात समझो कि ये जो इसका जो इसमें पेय पदार्थ का आयतन, पेय पदार्थ का आयतन का आधा, पेय पदार्थ का आयतन जो होगा इसमें, ये बर्तन में, गोलाकार बर्तन में, तो गोलाकार बर्तन में आपका पूरा आपका आ जाएगा पेय, इसका वॉल्यूम, लेकिन इसका आधा बोला गया, आधा बोला गया। ठीक है, ठीक है। अब बोला गया है कि ये पेय पदार्थ शीर्ष पर 6 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोलाकार गिलास में परोसा जाता है। मतलब ये क्या किया है, इसको परोसा जाता है, इसको परोसा जाता है 6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक छोटा छोटा कटोरा में आपको परोसा गया। मतलब इसका त्रिज्या आपका कितना है 6 सेंटीमीटर। तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, तो इसका जो वॉल्यूम होगा तो ये आपका हो जाएगा छोटा 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 छोटा, मतलब छोटे, छोटे छोटे वाला। तो बताओ ये पे वाला जो बड़ा वाला है वो आपका 2/3 पाए, आर आर कितना है 42, 42, 42 1/2 हो जाएगा ये, और इसका भी हो जाएगा 2/3 पाए, आर कितना है 6, 6, 6। और इस तरह से कितना एन को कटोरा में परोसा जाएगा। इसमें जो आपका टोटल जो वॉल्यूम, टोटल आपका जो लिक्विड है, इसको इस तरह से एन कटोरा में, इस तरह से एन कटोरा में परोसा गया, एन कटोरा में परोसा गया, तो यहां पे इनटू एन कर देंगे। ठीक है, तो यहां से ये वाला कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, 7×6 7×6 7×6। ठीक है, तो 7×6 7×6 7×6 कर लिए, और कहीं पे मिस्टेक है क्या, छह सेंटीमीटर व्यास है, सॉरी 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 सॉरी, ये व्यास है, मतलब त्रिज्या आपका जो होगा वो 3 होगा। है ना, ये व्यास है, ये हम यहाँ पे व्यास लिखे, लेकिन उसको 3 हो जाएगा। ठीक है, हाँ 3 होगा, रेडियस 3 होगा, है ना, यहां पे 3 होगा, यहां पे व्यास हम लिख दिए, 6 व्यास था लेकिन त्रिज्या 3 होगा। यहां भी आपको तो यहां से कट जाएगा 3, 14 14 14। ठीक है, और यहां पे 2 है, तो ये 2 से कट जाएगा आपका कितना बार में, 7 बार में। 14 का आपका हो जाएगा 96, और गुणा यहाँ पे 7, तो यहाँ 7×6 = 42, 9×7 = 63, 63 और 4 7, और 7×1 7, 7 और 6 7×6 आपका हो जाएगा कितना 7×6
1372, कितना? 1372 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। अगला बोला किसी वृत्त में 14 सेंटीमीटर वाले, ध्यान देना, कह रहा है किसी वृत्त में 14 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक जीवा है ना, यहां पे एक जीवा है, 14 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक जीवा है जो 24 सेंटीमीटर दूर पर है स्थित केंद्र से। मतलब यहां पे केंद्र से बोला गया है कि केंद्र अगर यहां है तो केंद्र से बोला गया है कि 24 सेंटीमीटर दूर है, और ये आपका 14 सेंटीमीटर है, तो ये जानते हैं कि इसको दो बराबर भाग में बांटता है, मतलब ये 7 और ये भी 7, तो ये त्रिज्या हो जाएगा, ये भी त्रिज्या हो जाएगा। तो त्रिज्या क्या होगा, तो हम जानते हैं ट्रिपलेट कि ये आपका 90 डिग्री हो जाता है, ये त्रिभुज बन जाता है राइट एंगल, तो 7, 24 और 25 ये ट्रिपलेट होता है, तो ये भी आपका 25, ये भी 25, मतलब इसका जो त्रिज्या होगा तो त्रिज्या आपका हो जाएगा कितना, 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 25 आंसर हो जाएगा, है ना, 25 इसका सही आंसर, क्योंकि ट्रिपलेट आप जानते हैं 7, 24, 25 होता है। अगले सवाल की अगर बात करें, 3 सफेद और एक काली, 2 सफेद और 2 काली और 1 सफेद और 3 काली गेंद वाले 3 बक्सों में से प्रत्येक में से एक गेंद रैंडमली रूप से निकाली जाती है, तो 2 सफेद और 1 काली होने की प्रायिकता क्या होगा, ये आपको निकालने के लिए कह रहा है। चलो देखो यहां से, देखो ये वाला आपका सब मिलकर कितना हुआ, 4। ये भी देखो अगला जो आपका बेग, अगला बेग में मतलब 2 सफेद 2 काली होगा, ये भी आपका मिलकर 4 हो गया, सब मिलकर 4 है, ठीक है। अगर यहां से 2 सफेद निकालना है, ये 3 टाइप का है और 3 बेग आपका रखा हुआ है, तीनों बेग से निकालना है कि 2 सफेद और 1 काली गेंद होने की, निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ये निकालना है। तो मान लेते हैं यहां से सफेद निकालेंगे, यहां से अगर सफेद निकालेंगे तो सफेद हो जाएगा, और 2 सफेद निकालना है तो 3 सफेद में से 1 सफेद निकाल लिए तो 1, और टोटल कितना है उसमें, उस बेग में 4 गो। फिर यहां से निकाल लिए मेरे भाई, है ना, बात समझ रहे हैं, ठीक है। यहां से 1 सफेद निकाल, लेकिन यहां पे आपका जो है, हाँ ट्रिपलेट होगा, यहां से 3 लिखना पड़ेगा इसको, प्रेडिक्ट, 1 मिनट अलग से ही रहने देते हैं, पहले हम काला निकालते हैं, रुक जाओ। इस बेग से, है ना, इस बेग से पहला वाला बेग से हम निकालते हैं पहले काला। तो काला जब निकालेंगे तो 1 काला निकालना, काला 1 ही को निकालना है, तो टोटल आपका है 1/4। ये पहला बेग की बात हुआ है, 1/4 हो गया। पहला बेग की बात करें तो 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पहला बेग की अगर बात करें तो 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर हम बात करें, मान लेते इसका नाम रख लेते हैं ए, बी और सी रख लेते हैं, ठीक है, अच्छा रहेगा। ए से हम कितना निकालें, 1 सफेद 1 काला को निकालें, 1 काला है तो 1 काला निकाल दिए, ठीक है। और यहां से सफेद देखो निकालेंगे, तो यहां से सफेद कितना है, 2 सफेद है, तो 2/2 तरीके से निकालेंगे, 2/4। और यहां से निकाल लिए। अब यहां पे देखो 1 काला निकाल लिए, 2/7। यहां सफेद कितना है, यहां से 1 सफेद से 1 ही को निकलेगा, 1/4 यहां कर लिए, ठीक है। ये आपका एक्शन ए से निकल गया, इससे निकल गया, ए से सब निकाल दिया, ठीक है। यहां पे आपको काला, ये काला वाला निकला है, तो काला 1 ही काला बोला गया, तो काला निकाल दी, 1 को काला का हो गया। अब यहां पे निकालना क्या है, 2 सफेद निकालना, तो हो सकता है यहां पे 2/4 से निकल सकता है, क्योंकि यहां पे 2 सफेद है, तो दो तरीके से निकल सकता है, 2 सफेद 2 तरीके से निकलेगा, 2/4, और वहां से एक ही सफेद है, तो यहां निकालिए। अब देखो यहां क्या बोलेंगे, यहां पे देखो क्या करेंगे, ये आपका ब्लैक निकल गया, ये व्हाइट निकल गया, ये व्हाइट निकल गया, ठीक है। अब यहां पे बी वाला में क्या करेंगे, बी वाला में क्या करेंगे, इस बात को देखना, बी वाला में क्या करेंगे। तो बी वाला में क्या करना है कि बी वाले में क्या करना है, अब ये जो ब्लैक है वहां पे क्या कर दो, सफेद कर दो।
ब्लैक है, जो ब्लैक है मेरे भाई, अच्छा नहीं समझ, हम समझा दे रहे हैं, पूरा डिटेल करके समझा रहे हैं, आप टेंशन ना लो, है ना, यहां पे हम डिटेल करके समझा दे रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं लेना है। अब यहां पे हम लोग क्या कर दिए, बात समझना, 3 सफेद ले लिए, क्योंकि सफेद निकालना है आपको 2 गोते, इसमें से 3 प्रकार से निकलेगा, तो 3/4 ये आपका हो गया व्हाइट, और इसमें से यहां पे एक हो गया, यहां पे अगर निकालना है एक काले, अगर यहां से काली जब निकालना है, एक काली ले लिए, आपको लिखना है तो उसके बाद आपको समझा देते हैं, 2/4, और यहां से व्हाइट ब्लैक व्हाइट, व्हाइट यहां पे रन देते हैं, तो व्हाइट यहां पे रन देंगे, तो अगला जो व्हाइट है कितना है, 1/4 होगा, ठीक है। अब यहां से बॉल सी से प्लस, प्लस, अब यहां पे ये बॉल है, हम लिख दे रहे हैं, उसके बाद आपको हम समझा दे रहे हैं, ठीक है, टेंशन ना लेना, बी बी डब्ल्यू बी। अब यहां पे भी व्हाइट निकालते हैं, 3/4, और यहां भी व्हाइट निकालते हैं, व्हाइट यहां निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/4। अब काली यहां उसमें निकालते हैं, तो काली आपका 3/4, तो ये आपका व्हाइट व्हाइट और ब्लैक, है ना, यहां पे व्हाइट व्हाइट ब्लैक, है ना। और यहां से इस बात को समझ, अब देखो यहां पे आपको समझा देते हैं, डिटेल डिटेल समझिएगा, एकदम लिख दिया, आप उसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। चलो देखो यहां पे क्या हुआ कि एक बैग है, एक बैग में आपका 3 सफेद और एक काले, तो यहां पे हम देख रहे हैं सभी जगह आपका 4 गो गेंद है, सब बॉल सब बक्से में आपका 4 गेंद रखा हुआ है। यहां से बोला कि 2 सफेद निकालना है और एक काली निकालना है, तो बताओ हम सबसे पहले गए इस पहले वाले बैग में, तो सफेद निकालने गए हैं, काले निकालने गए, पहले काला निकाले, तो यहां से जब काला निकालने के लिए गए तो एक ही काला है, तो 1/4 हो गया, एक ही काला गेंद निकालना था, बस यहां से एक काला गेंद निकालिए। अब दूसरा बक्से में जाएंगे तो काला तो निकल गया, अब 2 सफेद निकालना है, तो यहां पे सफेद दो गेंद सफेद है, तो इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं, 2C2 और यहां से 4C2, इससे निकाल सकते हैं, है ना, यहां से निकाल सकते हैं। तो यहां पे अगर निकालने की मैं बात करूं, 2 को निकालने की अगर बात करूं, 2 सफेद, तो 2/4 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी इसका। फिर यहां पे इसमें व्हाइट गए तीसरा वाला में, है ना, तीसरा वाला में व्हाइट में गए, तो यहां से अगर हम बात गए तो यहां पे हो जाएगा एक सफेद, ये आपका A+B+C तीनों का होगा, A+B+C, A+B+C। अब यहां पे फिर बोला कि एक काला एक सफेद और निकालना इस बैग से, तो एक ही सफेद है, तो 1/4 कर लिए, 1/4 कर लिए, ठीक है। अब क्या किए यहां से 1/, अब ब्लैक व्हाइट व्हाइट हो गया, अब इसको व्हाइट कर दो, ब्लैक को धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाओ, ब्लैक अब यहां निकलना, तो अगला ब्लैक यहां निकालना है, ब्लैक यहां निकालना है, पहले वाला से व्हाइट निकालेंगे, तो यहां व्हाइट 3 है, 3/4, और यहां पे ब्लैक 2 है तो 2/4, और यहां से एक ही व्हाइट है तो व्हाइट का 1/4, क्योंकि 2 तरीके से 2 बॉल निकालना व्हाइट, तो 2 देखो व्हाइट व्हाइट आपका 2 हो गया। फिर अगला आप जाना है एबीसी में, यहां पे अब यहां क्या करना है कि व्हाइट ब्लैक व्हाइट है, तो व्हाइट व्हाइट ब्लैक कर दो, तो व्हाइट व्हाइट ब्लैक कर देंगे, सीरीज में आएगा, तो यहां पे व्हाइट 3/4, यहां पे व्हाइट 2/4, और यहां पे आपका ब्लैक हो जाएगा, 3 को ब्लैक है, 3/4 कर लिए, तो यहां से आप गुना कर दो, समझ में आ गया होगा आपको, गुना कर दो यहां से, तो गुना जब यहां से करेंगे, देखो, तो 4 चौक 16, 16 दूनी 32, मतलब 1/32 आ गया, प्लस यहां से आ जाएगा, देखो 4 चौक 16, तो 3 यहां से आ जाएगा 32, ठीक है, और यहां से देख लो 3 तिया 9, 32 आ गया, तो ये आ गया 32, ये आ गया 13, मतलब इसका जो आपका प्रायिकता है ये आंसर हो जाएगा 13/32, 13/5, ठीक है, समझ गए भाई, बोलो क्या समझा पाए, क्लियर हो पाया भाई, बताओ कोई दिक्कत है, या सीरीज में ले लिए, पहले पहले अगर ब्लैक लेंगे तो ये दोनों से आपका व्हाइट लेंगे, क्योंकि व्हाइट दो को व्हाइट निकालना है, फिर आपका यहां पे व्हाइट को यहां कर देंगे ब्लैक व्हाइट, व्हाइट ब्लैक व्हाइट, फिर कर देंगे व्हाइट व्हाइट ब्लैक, ठीक है, 13/32 इसका सही आंसर हो जाएगा, 13/32। कर एक दीवार के साथ झुकाव वाली सीढ़ी का क्षैतिज तल एक दीवार है, और दीवार के साथ आपका
ये झुका हुआ जो सीढ़ी है वो थीटा बनाता है यहां से, और ये कॉस थीटा 5/13 है, तो ये आपका बेस होता है, क्योंकि यहां पे आपका होता है P/H होता है, तो ये P है, तो ये 13 है, तो ये आपका 12 होगा। अब यहां से बोला गया है कि दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई 18 दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ 18, दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई इतना दिया हुआ है, तो ये वाला आपका ऊंचाई दे रखा है, ये वाला आपका दे रखा है 18, तो 18 12 यूनिट बराबर, तो 1 यूनिट बराबर आपको निकालना ये है, दीवार से सीढ़ी के आधार की दूरी क्या होगा, तो ये आपको निकालना है, दीवार से आधार की शीर्ष की दूरी 5, तो ये कट जाएगा 3, ये कट जाएगा 2, तो 15/2, मतलब ये आपका 7.5 हो जाएगा, 7.5 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7.5 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एक आयताकार खंड का आयतन दे रखा है, इसका आयाम दे रखा है 4:3:2 अनुपात में, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखो यहां से, यहां पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो 4:3:2 दिया हुआ x x x मान लो, तो कह रहा है इसका आयतन जो दे रखा है इतना, तो वॉल्यूम दिया हुआ है आपका इतना वॉल्यूम दे रखा है, तो यहां से अगर निकालने की अगर बात करें कि 4x इंटू 3x वॉल्यूम होता है a इंटू एल इंटू बी इंटू एच, तो यहां से इसको अगर हम कट करें मेरे भाई, तो 4 से कट करेंगे, 4 4 तिया 12, 12 से कट को 4 तिया 12, 12 कहीं 12 है ना, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, ये हो जाएगा, 2 से काटेंगे 5, और ये 12 हो जाएगा, तो एक्स क्यू बराबर 512, तो एक्स बराबर आपका हो जाएगा 8, एक्स बराबर जब 8 होगा मेरे भाई, तो यहां से एक्स बराबर 8 होगा, तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, ये आ जाएगा। अब कह रहा है कि 2 पैसे प्रति मीटर के पॉलिश किया जाता है, इसको संपूर्ण पृष्ठों को पॉलिश किया जाता है, तो पॉलिश करने में कुल लागत कितना होगा, यही निकालना है। तो हम बताओ, पहले इसका क्षेत्रफल निकालो, संपूर्ण क्षेत्रफल निकालो, तो 2 इंटू एलबी, तो एलबी निकालना है, तो एलबी निकालना, तो यहां सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो, 4 तिया 12x स्क्वायर, 3 दूनी 6x, और 4 दूनी 8x, तो ये आ जाएगा आपका 12 8 20 26, 26 दूनी 52 एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 52 गुना 36 गुना 88 64, ये एरिया आएगा। लेकिन कह रहा है कि 2 पैसे प्रति मीटर की दर से पॉलिश करना, 2 पैसे करने का मतलब ये पैसा है, तो रुपया में चेंज करने के लिए इतना, तो इतना ही रुपया आपको प्रति मीटर स्क्वायर आपका खर्च होगा, तो यहां से गुणा कर दो, गुणा करने के बाद देख लो भाई कितना आ रहा है, तो ये आपका हो गया 104 गुना 64, तो यहां से आ जाएगा आपका 1 चौक 24 6 इतना, और 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 4 इकाई 4, तो 6 5 6 6, तो ये आ जाएगा आपका इतना, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इतना, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है भाई, सी इज द राइट आंसर, सी इसका सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है, आसान सवाल थे। यहां पे बोला कि एक द्विघात समीकरण है जिसमें इसका आपका जो रूट है, आपका शून्यक जो है वो अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा की अगर बात करें तो -1/6 होगा, अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो -2/6 होगा, मतलब ये हो जाएगा 1/3 हो गया, ये आ गया। अब कह रहे हैं यहां से कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा का मान ज्ञात करो, तो ये अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, तो ये अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, तो यहां से लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस अल्फा और बीटा, और ये अल्फा और बीटा होगा, तो अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो ये आपका हो जाएगा 1 बाय माइनस नहीं होगा, ये अल्फा बीटा हाँ माइनस हो जाएगा, तो -1/6, तो ये हो गया 1/36, और ये आपका है माइनस, माइनस आपका हो गया 2 बटा आपका कितना 3, और ये भी आपका 2/3 आ गया, तो 36 एलसीएम लेंगे, तो ये 36 12 तिया 36, तो 12 दूनी आपका ये 24 हो गया, और ये आपका उलट के गुणा कर देंगे तो 3 बटा आपका 2 हो गया, तो यहां से आपका 24 में से 23 हो जाएगा, तो यहां से आपका काटेंगे तो 12 तिया 36, तो ये आपका हो गया 23/24, 23/24, 24, इतना आंसर आया। देखो कहीं गलती उलती नहीं है।
ठीक है। ओ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस में ऑलरेडी दिया थी, प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 36, और ये 36 का 1 हो जाएगा, और 12 दूनी 24 ये, और ये आपका 3/2 हो जाएगा। तो 25 गुणा 3, 36 गुणा 2, तो ये आपका 12 हो जाएगा। तो 25 बटा आपका हो जाएगा कितना, ये अल्फा बीटा है ना, अल्फा बीटा का मान -1/3 है ना। ये आ गया, सी आ गया, ठीक है। अगला करें के किस मान के लिए समीकरण अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल कहने का मतलब इस समीकरण इस तरह से रहता है कि मतलब अद्वितीय हल मतलब एक ही जगह पॉइंट पे कट करता है, मतलब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहां से एक बात समझो कि यहां पे अगर यहां पे इसका ये 1 है, तो 1/1/3 डज नॉट इक्वल टू -k/2, यही यहीं से सॉल्व कर लेंगे बस। 2/3 इधर माइनस चल जाएगा के, तो के का मान 2/3, के का मान -2/3 के अलावा कुछ भी हो सकता है, लेकिन के का मान -2/3 नहीं होगा, 2/3 नहीं होगा, इस बात को ध्यान देना है ना। ये 2/3 कभी नहीं होगा, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है, इस बात को ध्यान देना। यहां बोला कि कॉट ए प्लस बी, ए माइनस बी और कॉट ए, और ए इंटू कॉट बी प्लस 1, कॉट बी और माइनस कॉट ए दिया हुआ है। तो कॉट 15 का मान इसी के रूप में आपको सॉल्व करना है, इसी का उपयोग करके। तो क्या आप इसको 15 को लिख सकते हैं, 45 और 30, 45 में 30 जाएगा, 15 हो जाएगा ना। तो कॉट एक कॉट 35, इसका मतलब ये आपका हो जाएगा कितना, 45, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा कितना, 45। तो कॉट 45 का मान 1, और कॉट 30 डिग्री का मान आपका √3 हो जाएगा, और +1। कॉट 30 डिग्री का मान √3, और ये आपका हो जाएगा कितना, 1। तो √3 +1, √3 -1, कंजुगेट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4, 2√3, और ये आ जाएगा 2। तो यहां से आपका कॉमन कटेगा, तो 2 + √3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और यही आपका ऑप्शन ये हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत, ए इसका सही आंसर हो जाएगा, इस बात को ध्यान देना। बहुत आसान है और बहुत सिंपल सवाल थे, इस बात को देख पाए, ठीक है। बोलो यहां तक किसी को कोई परेशानी है? सर 6 to 8 का डिस्कशन, अब 6 to 8 का डिस्कशन तो कराते ही हैं। चलो यहां पे ध्यान देना, यहां पे बात समझना मेरे भाई, एक बात समझो यहां से कि u बराबर ये देखा है, u i बराबर दे रखा है, तो यहां याद रखना इसका होता है, और जब इससे कंपेरिजन किया जाएगा, ये देखो ये आपका फॉर्मूला ये लिखा था, तो इससे जब कंपेरिजन किया जाएगा तो a बराबर हो जाएगा 25, और यहां पे h बराबर हो जाएगा कितना, 10। अब याद रखना कि यहां पे आपको निकालना माध्य, तो माध्य का फॉर्मूला यहां होता है, ये चीज का अगर दिया रहे तो सिग्मा FI, ये फिर हो जाएगा आपका कौन, A+ हाइट, ये होता है, ठीक है। तो यहां से आपका ही फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा तभी बनेगा। तो ए का मान देखो यहां 25 है, और इसका मान देखो सिग्मा FI और UI का 20, और इसका दे रखा है सिग्मा FI का 100, और H का कितना दे रखा है, 10। तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 और 2 कितना हो गया, 27 हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला है ये, ठीक है। ये धनात्मक मान के लिए जिसके लिए समीकरण इतना और इतना आपका मूल वास्तविक है, इसका कहने का मतलब क्या होगा कि x² + kx और +64,
ये, और यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस के इक्वल टू 0, इसका आपका मूल्य और इसका मूल्य दोनों का मूल्य वास्तविक है। तो मान लेते हैं यहां से d1, और यहां पे d1 जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, और यहां डिस्क्रिमिनेंट 2 ये आपका 0 से बड़ा होना चाहिए। मतलब ये 0 से बड़ा होगा तो मूल आपका बराबर भी हो सकता है, और वास्तविक मूल अगर कह दिया तो ये दोनों कंडीशन में आपका मूल जो होता है वास्तविक होता है, और इसमें बराबर और अलग अलग भी होता है दोनों कंडीशन में। तो यहां से डी बराबर हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका ये हो गया। तो बी की अगर बात करें तो बी का वैल्यू के का स्क्वायर, और यहां से आपका 4, तो यहां से 4 अगर बात करें, यहां से अगर यहां पे 64, तो 64 और यहां पे कुछ नहीं तो 1, तो 64 गुना यहां पे आ गया कितना 4, तो ये आ गया कोई के स्क्वायर, तो उधर चल जाएगा, तो ये आपका हो गया 256, 200 कितना, तो ये भी लिख कर सकते हैं, ये उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका ये आ गया। अगला यहां से देखो d2, तो यहां पे 88 64 माइनस 4ac 4 इंटू के, ठीक है, तो ये आपका आ गया 64 4k, तो यहां से हम ले सकते हैं 4k, उधर अगर निकला हुआ तो इधर कर लिया 64, तो ये आ गया कितना k बराबर हो गया। मतलब यहां से देखो, यहां पे बोला कि के किस धनात्मक मान के लिए समीकरण दोनों का मूल वास्तविक होगा, तो के बराबर देखो बराबर और 16 से बड़ा, और के बराबर 16 है, मतलब यहां से भी के बराबर 16 है, और यहां भी देखो ये आपका के 16 के आपका जो है ना, मैक्सिमम आपका 16 होगा और बराबर होगा, मतलब के का बराबर आपका ये 16 भी होगा, तो यहां भी 16 और यहां भी 16, दोनों जगह 16 है, और 16 पर भी आपका क्या होता है मूल वास्तविक होता है, तो आंसर आप 16 मार देंगे, ऑप्शन नंबर ए 16 मार देंगे। ठीक है, ठीक है, 16 आ जाएगा। हाँ कर देंगे तो पूर्ण मिल जाएगा, क्लियर। ठीक है, यहाँ पे बात समझ पाए। एक बात बताओ कि यहां पे एक समांतर श्रेणी में एनवा पद इतना दे रखा है, एनवा पद इतना दे रखा है, और तो एनवा पद एन बराबर इतना दे रखा है, तो एन पदों का योगफल क्या होगा, तो एन पदों का अगर योगफल की अगर बात करें, एन पदों का अगर योगफल की अगर बात करें, तो याद रखना कि एस एन बराबर होगा, एस एन बराबर होगा एन बटा 2, और यहां से हो जाएगा ए प्लस एल, है ना। अगर यहां से बात करें कि एनवा पद निकालना है, तो यहां से एन बटा तो 2 होगा ही, अब फर्स्ट टर्म निकालते हैं, तो फर्स्ट टर्म ए निकालना है, तो एन बराबर 1 पुट कर दो, तो 3 माइनस यहां पे 1 हो जाएगा, तो आपका -2 हो गया, मतलब यहां से आपका ए बराबर आपका -2 हो गया। अब यहां पे एनवा पद निकालना, एन पदों का योग निकालना, मतलब ए बराबर यहां पे एन बराबर आपका एन ही पुट करना है, तो एन ही पुट करना ए बराबर, मतलब ये आपका हो जाएगा लास्ट टर्म पुट करना है, तो लास्ट टर्म आपको n माना गया है, तो n यहां से पुट करेंगे, तो 3 - 5 n के जगह पर n ही रखा हुआ है, तो n ही हो जाएगा, तो लास्ट टर्म आपका हो गया कितना 3, जोड़ेंगे तो 3 - 5n, तो यहां से आ गया 3 और -2, तो यहां पे सॉरी -2 करेंगे तो यहां पे 1, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है यहां तक। तो यहां बोला कि देवयुग द्वारा चयनित एक लीप ईयर, इसको बोलते हैं लीप ईयर, लॉन के साल, मतलब ये लीप ईयर, लीप ईयर में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगा, तो याद रखना कि लीप ईयर में क्या क्या होता है। लीप ईयर उसको कहते हैं जो आपका 4 से कट जाता है, जो साल आपका 4 से कट जाएगा, जो साल 4 से कट जाएगा, जैसे 25 लीप ईयर नहीं है, 24 लीप ईयर था, तो यहां से याद रखना लीप ईयर में 52 वीक होता है, 52 वीक होता है ना, 52 वीक होता है, और 2 आपका दिन होता है, 2 डेज होता है ना, 52 वीक और 2 डेज होता है। याद रखना कि लीप ईयर में आपका 52 वीक और 2 डेज होता है, 366 दिन टोटल होता है, 366 दिन होता है। तो यहाँ पे वीक,
ये वीक आपका 52 होता है और 2 डेज होता है। ये 2 डेज में आपका क्या क्या हो सकता है, ये 2 डेज आपका जो काउंट होगा यही यहीं से लीप ईयर बनेगा। यही टू इधर तो 52 वीक सब में होता है, तो यही आपका लीप ईयर यहीं से डिसाइड होगा, लीप ईयर यहीं से डिसाइड होता है 2 डेज। तो देखो यहां से क्या क्या हो सकता है, संडे मंडे एक साथ, मंडे ट्यूसडे ट्यूसडे वेडनेसडे वेडनेसडे थर्सडे थर्सडे फ्राइडे फ्राइडे सैटरडे सैटरडे संडे। मतलब यहां से देखने को मिला कि यहां पे 3 3 6 और एक 7, मतलब ये लीप ईयर जो है, यही लीप ईयर जो 2 डेज का आपका है, यही 2 दिन में या तो 2 दिन संडे मंडे होगा, या तो ये मंडे ट्यूसडे होगा, या तो ट्यूसडे वेडनेसडे होगा, या तो आपका वेडनेसडे थर्सडे होगा, थर्सडे फ्राइडे होगा, फ्राइडे सैटरडे होगा। तो यहाँ पे आपका कितना दिन का बना है पेयर, तो यहाँ 7 डेज का बना है। और देखो यहाँ पे बोला कि रविवार होने की प्रायिकता क्या होगा, 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगा, तो यहाँ 52 वीक है, तो 52 वीक है तो 52 यहाँ पे आपका रविवार होगा, और एक रविवार यहाँ पे कंडीशन बन रहा है, 2 डेज में एक रविवार कंडीशन बन रहा है, एक यहां बन रहा है एक यहां बन रहा है, तो 2 बटा आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2/7। ठीक है, ठीक है, बात समझ पाए मेरे भाई, क्लियर हो पाया? बोलो यहां तक कोई दिक्कत किसी को? याद रखना कि लीप ईयर में 52 वीक और 2 डेज होता है, यहां पे 2 डेज के कारण ही आपका लीप ईयर बनेगा, यही 2 डेज के कारण लीप ईयर बनेगा। 52 वीक तो हर महीने में होता है, हर हर साल में 52 वीक होगा, तो ये 2 डेज से ही कारण से आपका क्या 2 डेज क्या क्या हो सकता है, संडे मंडे या मंडे ट्यूसडे, या अगर ट्यूसडे से स्टार्ट होगा तो वेडनेसडे होगा, वेडनेसडे से स्टार्ट होगा थर्सडे होगा, थर्सडे से स्टार्ट होगा फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे संडे, ये हो जाएगा। तो 2/7 आपका हो जाएगा आंसर, 2/7। करेक्ट शंकु के छिन्नक की आधार का परिमाप, एक आधार का परिमाप दे रखा है ये, और ये इस तरीके से आधार का परिमाप दे रखा है, तो ये आपका 48 है और ये आपका 56 है। तो हम जानते हैं मेरे भाई कि यहां से अगर छोटी आर निकालना है 2πr, ये 48 दे रखा है, तो ये काट देंगे आपका 24, तो आर बराबर हो गया 24π। बड़ी आर की मान निकालेंगे तो ये आपका 56 और 2π हो जाएगा, तो 2 से कट जाएगा आपका कितना, तो ये आपका हो जाएगा कितना 28, और ये पाए हो जाएगा। ठीक है, यहां से इसका वॉल्यूम निकालना भाई, तो वॉल्यूम हो जाएगा 1/3, वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 एच, एच आपका ऊंचाई दे रखा है 11, तो ये 11 हो जाएगा आर स्क्वायर, तो बड़ी आर का स्क्वायर तो 28 का स्क्वायर कर देंगे, 28 का स्क्वायर, और यहां से आपका हो गया पाई का स्क्वायर, फिर यहां से 24 का स्क्वायर, और यहां से पाई का स्क्वायर, और फिर यहां क्या करेंगे आर इंटू आर, मतलब यहां से 28 पाई और इंटू 24 पाई हो जाएगा। क्लियर है, 24 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से इस बात को समझ पाए मेरे भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत अगर है इशू तो बताओ, बोलो। ठीक है, तो यहां से आप अगर देख पा रहे हैं तो गुना कीजिए, सॉल्व कीजिए इसको, तो यहां से एलसीएम लेंगे तो पाई स्क्वायर पाई स्क्वायर पाई स्क्वायर, तो ये आपका पाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 28 का स्क्वायर 784, और 24 का स्क्वायर 576, और ये हो जाएगा आपका 8 चौक 32 का 2, 8 चौक 32 का 2, और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 8 24, 24 और यहां पे हो जाएगा 3 37 7 27, 7 2 दूनी 4 और 2 6, तो ये आ गया। यहां से देखिए एक पाई कैंसिल हो गया, सॉरी एक पाई आपका कैंसिल हो गया, तो 1/3 11 पाई, पाई लिखेंगे तो बटा यहाँ पे 22 और इंटू यहाँ 7 लिखेंगे, जोड़ दो, 2 6 2 6 4 10 2 12 2 7 7 14 14 और 8 8 और 14 हो जाएगा, 8 4 12 22 हो गया, तो 22 और यहां से आप देखेंगे 22 और एक यहां से 23 हो गया, 6 5 11 11 और 7 11 7 18 18, और यहां से अगर लेंगे 28 18 और 2 20, 11 दूनी 11 दूनी 38, क्या लिखे 38 18, तो यहां से हो जाएगा आपका 24 576 पाई स्क्वायर
324 पाई स्क्वायर, 18 चौक 32, 3 8 दूनी 16, 4 इकाई 4, 4 और 16 आपका 20, 20 और 3 23 और 2 इकाई 2, 2 और 2 और 2 4 हो गया। यहाँ भी पाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आपका हो गया 1/3, तो पाई से देखो यहाँ पे 1/3 पाई 11, इसको जोड़ेंगे तो ये पाई स्क्वायर, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 4 2 6, 6 6 12, आपका 4 3 2 5, 5 5 5 7 5 12, 12 1 13, 4 3 7, 7 5 12, 12 1 13, ये आ गया। और यहाँ से इसको जब कट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और 22 को यहाँ से जब हटाएंगे तो यहाँ से आपका आ गया 22 × 7 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका काटने की बात करेंगे तो ये 2 हो गया, है ना, 2 हो गया, 3 3 6 3 9, है ना, 3 से इसको काटेंगे 3, 3 दूनी 6, 6 से इसको काटेंगे, तो 6 से इसको काटेंगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 6 दूनी 12, 12 एक यहाँ 6 दूनी 12, तो 7 दूनी चौक 10, 7 दूनी चौक 10 5, और 7 दूनी चौक 10 5, मतलब ये आ गया ऑप्शन नंबर बी, आ गया ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, नहीं इसमें कैसे आप लगा सकते हैं, जोड़ है ना, इसमें आप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि देखो, यहाँ बोला कि कौन सा पद शून्य होगा, तो मान लेते हैं कि टी एनवा पद आपका शून्य होगा, और टी एन बराबर आपका होता है ए प्लस एन माइनस वन और डी, एन माइनस वन डी, तो ये 0 है। ए आपका देखो ये टर्म है 84, और यहाँ से आपका एन और डी आपका देखो अंतर कितना है, माइनस आपका 4 का, तो माइनस आपका 4 हो गया, तो -4 हो गया, तो यहाँ से गुना करेंगे 80, और 80 -4n और माइनस माइनस +4, ये आ गया। तो यहाँ से अगर देख पाए तो 84 और 88, इधर 88 आ गया, इधर 4n आ गया, तो ये कट जाएगा आपका कितना, 22, एनवा टर्म आपका हो जाएगा 22, इसका सही आंसर होगा 22, इधर राइट आंसर 22 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग देख पाए, सारे क्वेश्चंस को देख पाए, एनालिसिस कर पाए और क्लियर कर पाए। कल का जो पिछला आपका 90 सेट नंबर आपका छूटा हुआ है, 90 सेट नंबर मॉर्निंग 8:30 बजे इसका करेंगे डिस्कशन। तो जो भी ये कर रहे हैं तो वो आप देख लेना, 90 वाला सेट आपका कल मॉर्निंग में करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे स्थगित करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास मॉर्निंग सुबह 8:30 बजे, है ना, 8:30 बजे 90 नंबर सेट का जो डिस्कशन नहीं हुआ है वो डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सभी को, शुभ रात्रि।